जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी, आप जी के चरणों में बहुत-बहुत प्रणाम जी। इस गुरु जी का मैं शुक्राने का सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये सत्संग मैं सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल के चैनल में शेयर कर रही हूँ। दोपहर के 2:30 हो रहे हैं एंड ट्यूसडे का डे है। गुरु जी की याद लेके सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मेरे करने जो भी ब्लॉग है आप बुलवाना। एक्चुअली कल शाम को हमें गुरु जी के सत्संग में जाने का मौका मिला। गुरुजी ने आप हमें बुलाया। मेरी तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, दिल्ली करा जाने के लिए गुरु जी को अरदास लगाई, गुरु जी आप ही लेके जाओ, आप ही लेकर आना। गुरु जी की ऐसी कृपा हुई, फिर हम कल गए। कल शाम को 5:30 बजे निकले घर से एंड सत्संग घर से बहुत दूर था, कम से कम 1 घंटा जाने को लग रहा था। फिर भी हम गए तो बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर के, बहुत गुरु जी की बानी सुनी। कल गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर में शब्द बानी चल रही थी। उनकी सीधी के ऊपर में कैसे उन्होंने जैसे अपना शरीर जी दे करके हम सबको बचाया। हमारे लिए उन्होंने अपना शरीर कटवा दिया, इतने सारे दुख सहे। तो सुन के बहुत ज़्यादा रूह कांप गई, कैसे उन्होंने तो ये सहे होंगे अपने हमारे लिए अपने शरीर के ऊपर में। तो गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, गुरु जी ने वहाँ पे बुलाया और अपना जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद छकवाया। और गुरु जी के लंगर में चाय प्रसाद में बहुत सारी ब्लेसिंग वैसे ही होती है। गुरु जी का आशीर्वाद होता है कि हमारे जितने भी दुख होते हैं कट जाते हैं, हमारे पाप पुण्य में बदल जाते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो घर आते आते 11 बज गए थे। आने को बहुत डर लग रहा था क्योंकि रात के टाइम में आना ट्रैफिक बहुत होती है, तो उससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा। पर फिर भी गुरु जी के चरण में अरदास करते रहे, गुरु जी आप ठीक ठाक पहुँचा दो। मैं और मेरा बेटा गया तो मेरे को तो वैसे बहुत ज़्यादा डर लगता रात को ट्रैफिक देख करके। गुरु जी की कृपा से हम ठीक ठाक घर पहुँच गए। तो गुरु जी का बहुत बहुत अनंतम शुक्राना करती हूँ जी। गुरु जी ने बहुत अपने अच्छे दर्शन, गुरु जी के सबके बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छा कीर्तन हुआ, बहुत आनंद आया। तो गुरु जी कृपा करना, हमें अपने सत्संग में बुलाते रहिएगा, अपने चरणों से लगा के रखिएगा, अपना आशीर्वाद देके रखिएगा। गुरु जी की बहुत कृपा है। गुरु जी के बढ़ाइयाँ करने तो अनंत पारावार है, कोई अंत नहीं है, उसको हम कुछ बयान नहीं कर सकते हैं। गुरु जी ने बहुत ज़्यादा हमें बख्शा है। हम लोग तो गुरु जी जानते भी नहीं थे, बस दिल्ली में आते तो जय गुरु जी गाड़ी में लिखा हुआ देखा करते थे। सोचते मैं कि कैसे कौन लोग है, किसी कोई गुरु का ऐसे लोग है कि गुरु का नाम भी नहीं लिखते, कल जय गुरु जी लिखा हुआ होता है, पर उतना पता नहीं था। तो उस टाइम मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब होती रहती थी। मैं पूना रहती थी उस टाइम, तो मेरी एक फ्रेंड दिल्ली में रहती थी, तो मैं उसको हमेशा पूछा करती थी। मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा क्लेश रहता था, मेरे हस्बैंड की तबीयत भी खराब रहती थी, हमारे ऊपर में किसी ने कुछ किया हुआ था। तो हम उनके घर में गए हुए थे ठीक होने के लिए, मगर उन्होंने हमें उल्टा कुछ कर दिया। तो मतलब हमसे 70,000 पहले लिए उल्टा पेड़ पर, तुम मेरे बेटे मेरे पति पे किसी ने कुछ किया हुआ है, तुम्हारे नाम से कुत्ते दान करें, तो 45,000 रुपये ऐसे ले लिया। बाकी कभी हमारे को बोलते थे कि हमने मीठे चावल का भोग लगाना आपके नाम से, हिजड़ों को खिलाने हैं, तो ऐसे करके 21 रुपये हर बार। बहुत उसने हमको लूटा। फिर हमारे घर में उन्होंने हवन करा, पता नहीं हवन ने क्या किया कि उस टाइम हवन में बैठे बैठे मेरा कमीज का पल्ला पूरा जल गया। पता नहीं वो उसने क्या किया क्या नहीं किया। उसके बाद फिर हमारे घर की बर्बादी शुरू हो गई। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। मेरे पति का मेरा बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लग गया, बहुत मतलब कि एकदम एक दूसरे को हम देखने नहीं मांगते थे। कैसे क्या किया उसने, पता नहीं लेडी ने क्या नहीं किया। तो मैं उस टाइम दिल्ली बंगला से गुरुद्वारे आया करते थे। हाँ, मतलब मैंने 5 पूर्णिमा से आने की मन्नत मांगी थी क्योंकि मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। फिर मैं वहाँ आकर मेरी फ्रेंड थे, उसको मैं हमेशा पूछा करती कि प्लीज़ मेरे को कुछ बताओ, कोई ऐसा है यहाँ पे है दिल्ली में कि वैसे सब हमारे घर में चल रहा है, पर उसने नहीं बताया। मुझे बहुत दुख है क्योंकि अगर वो बता देते थे गुरु जी के बारे में तो शायद हमारा घर लुटने से बच जाता, क्योंकि हम
इसी दौरान मेरे पति का भी देहांत हो गया, मेरे पति नहीं रहे। तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहती हूँ। घर में अकेले बैठे-बैठे डिप्रेस होकर रोती रहती हूँ। गुरुजी के चरण में अरदास करती रहती हूँ, गुरुजी आपने क्यों नहीं हमें पहले बुलाया? फिर कभी-कभी सोचती हूँ कि जो भगवान ने लिखा शायद वही हमारे लिए ठीक है जो हुआ। कि मेरे हस्बैंड को भी ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। तो जैसे वो जब वो मतलब उनका ऐसा हो रहा था, तो मैं उनके सामने बैठी थी, मुझे नहीं पता था क्या हुआ। मैं सोचा कि वैसे कुछ हार्ट का प्रॉब्लम आया है। तो उनको पहले हाथ-पैर टेढ़े होने लग गए। ब्रेन स्ट्रोक हुआ था उसके बाद में वो एक 1 सेकंड में ही खत्म हो गए, मतलब पहले हाथ-पैर टेढ़े होने लगे, फिर मुँह बंद हो गया। मुँह में दो बुर्की डाली थी पहले, मुँह बुर्की भी नीचे गिर गई। तो मैं सोचा पता नहीं क्या हो गया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कैसे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ है। फिर मैं उसी टाइम वीडियो कॉल करके अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया, मैं बोला देखो क्या हो गया है। तो मैंने उनको फ़ोन किया, उसने फिर मेरे फ्रेंड ने हम हमारे आजू-बाजू के लोगों को फ़ोन करके भेज दिया, हमारे घर में सब आ गए उस टाइम। उसी टाइम हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में जाने के बाद में तो उन्होंने बोला कि नहीं रहे। बहुत मतलब टूट ही गई थी, क्योंकि मेरा बेटा भी हमारे पास नहीं था, मेरा बेटा उस टाइम बाहर था, ऑस्ट्रेलिया में था, तो हम घर में अकेले थे। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, क्या ना करूँ? उस टाइम कोरोना का टाइम चल रहा था 2020। तो हमारे मेरे इन-लॉज़ पंजाब में रहते थे एंड मेरे पेरेंट्स उड़ीसा में थे। मैं किसी को बुला भी नहीं सकी, उस टाइम कोई आ भी नहीं सका। तो अकेले ने उन लोगों के साथ में उनका संस्कार भी करवाया। मतलब ऐसा मेरे लाइफ़ का टाइम था कि मैं कोई सोच भी नहीं सकती कि ऐसा होगा मेरे साथ ज़िंदगी में। फिर मैंने अकेले ही उनकी अस्थि विसर्जन भी करवाई बाबा जी के साथ में। तो मेरे को मेरे इन-लॉ से मिलते कि इधर में लेके आ जाओ, हमने कीरतपुर सब जगह विसर्जन करेंगे। पर कोरोना का टाइम था कि हम मेरे से बोलने लगे नहीं तुम ऐसे यहीं पे कर दो, वहाँ जाना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है, तुम कैसे जानो क्या करोगे समझ में नहीं आ रहा था। फिर लोगों ने वहाँ पे बोल-बोल के उधर में करवा दी, सब जो क्रियाक्रम करना था अखंड पाठ करवा के भोग लगा के सब उधर में कर दिया। और मेरा बेटा भी उस टाइम नहीं था, मैं अकेली थी, पता नहीं मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे, मुझे इतनी सज़ा सहनी पड़ी भगवान से कि जिसके घर में मैं हँसती हुआ उसको मैंने उसी की राख को मैंने बुरा टाइम पे सह्य करना किया। अभी भी मेरे अच्छा नहीं लगता है कि मैसेज आते रहते हैं कि अपने घर में पितरों की फ़ोटो नहीं रखनी चाहिए, मगर मैं उनको फ़ोटो तो मैंने इतने प्यार से कि मैं विसर्जन भी नहीं कर सकती हूँ। बस गुरुजी के सम्मान, गुरुजी इनको अपने चरणों में जगह दो। मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं उनकी फ़ोटो को विसर्जन करूँ, क्योंकि मैं उनको देख के जीती हूँ। मेरे को अच्छा नहीं लगता कि अगर वो उनकी फ़ोटो में विसर्जन करूँ तो मैं तो घर में टूट ही जाऊँगी, क्योंकि घर में अकेले रहना बहुत मुश्किल लगता है। वो उनकी फ़ोटो रहती है कि मेरे को सहारा है कि हाँ, चलो मेरे साथ हैं। और जिनकी कमाई हम खाते हैं, जिन्होंने हमारा इतना किया है, हम उसको विसर्जन कर दें मेरे से तो लोग बोलते हैं कि हमने विसर्जन कर दिया। एक डैडी बहुत उनका सस्ता पड़ा था, बल्कि मेरे एक ही फ़ोटो थी, वो भी मैंने विसर्जन कर दी बोलने से। मगर ये बहुत ज़्यादा खराब बात है, क्योंकि फ़ोटो को पूजना नहीं है मगर विसर्जन नहीं करना है, क्योंकि अपने घर में रखो, क्योंकि पितरों की यही तो निशानी होती है, जिनको हमने जिन्होंने जिन्होंने हमारा अपना खून पसीना बहा के हमें सींचा है, हम उन्हीं का स्थान हमारे घर पे नहीं रख सकते क्या? वो ये बहुत बुरी बात है, जो लोग बोलते हैं विसर्जन कर दो, ये करो, वो करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो बहुत दुःख भोग रही हूँ, मेरे को सब लोग बोलते हैं, मैंने कोई कितनों को पूछा, क्योंकि कि तुम्हारे पति को शांति नहीं मिली, क्योंकि आत्मा को मतलब आत्मा की प्रेत जोनी में बदल गई है, उनकी आत्मा ऊपर नहीं गई है। मैं गुरुजी से बस प्रे करते अरदास करे, गुरुजी उनको अपने चरणों में जगह दे दो, उनकी आत्मा को शांति दे दो। जैसे भी थे, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम उनकी फ़ोटो को विसर्जन नहीं कर पा सकती मैं। प्लीज़ मेरी गलती माफ़ कर दो। तो ऐसे हमारी लाइफ़ चल रही है, क्योंकि मेरे पास एक पहले उनकी फ़ोटो थी, वो खराब हो गई थी, फिर मैं दूसरी एक और फ़ोटो फ्रेम करवा के रखी। नहीं, मैं तो जैसे उनका बर्थडे तो कुछ भी होता है तो उनके सामने प्रसाद रखती हूँ, कोई दिवाली होती है, कोई भी होता है, कुछ भी तो फूल माला पहनाती हूँ, क्योंकि हमें
उन पिता अपने पति की फ़ोटो नहीं रख सकते, तो मेरे हमारे पे लाख लानत है। जो है बोलते कि नहीं पितरों की फ़ोटो नहीं रखनी चाहिए, यार रखनी चाहिए। उनकी एक निशानी होनी चाहिए घर में, कम से कम पूजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम पूजा ना करें, बस यही है। तो मेरी मदर आई तो उसने भी मेरे को बोला, क्योंकि मेरे पापा की भी डेथ हो गई थी। तो मेरी मदर की बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, तो मेरे मदर को किसी ने बोला कि फ़ोटो एक कर दो, मेरी मम्मी ने फ़ोटो एक कर दी, तो मेरे पापा ने फिर मेरे ब्रदर को आके बोला कि सपने में बोला कि तुम मेरी फ़ोटो फ्रेम करके घर में रखो। तुम्हारे घर में क्या मेरी फ़ोटो रखने की भी जगह नहीं है। तो फिर मेरे ब्रदर ने फ़ोटो फ्रेम करा के रखी। तो अभी मतलब कि घर का काम-काज भी बहुत अच्छे चलते हैं। कुछ हमारे ग्रह नक्षत्र होते हैं कि जिसकी वज़ह से हमारा जीवन में दुःख आते हैं, मगर हमारे पितर हमें कभी दुःख नहीं देते हैं। ये हमारी एक मन की भावना है कि हमें उनके वजह से कष्ट देता है, क्योंकि जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमारे लिए अपना खून पसीना बहाया है, वो हमें कष्ट क्यों देंगे? तो संगत जी आप ऐसा मत कीजिए कि हम अपने पितरों की फ़ोटो विसर्जन कर दें या कुछ ऐसा करें। अपने पितरों को फ़ोटो अपने निशानी सँभाल के रखो कि जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है। तो मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे हेडलाइन भी देनी चाहिए मैसेजों में कि अपने पितरों की फ़ोटो ये कर दो, वो कर दो। नहीं ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने तो देखा जितने भी लोगों के घर में देखा पितरों की फ़ोटो लगी होती है। लोग पूछते नहीं है, खाली सिर्फ अपने उनकी जो कुछ होता है माला पहना देते हैं, उनको अर्पित कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे घर की एक निशानी है। तो उनको हमें विसर्जन नहीं करना चाहिए। अम, बस यही मेरा सत्संग है जी। और कुछ को मेरी बात कोई हर्ट लग हुआ हो कोई, तो मुझे माफ़ करना चाहिए। मैंने अपने दिल की सुनाई, क्योंकि जो मेरे दिल के साथ बीतता है, मैं अपने पति की फुट विसर्जन नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि मैं तो उनकी गति कराने भी गई थी, मतलब पेहोवा साहब में, उनकी गति भी नहीं हुई थी, क्योंकि जब हम मेरे पति के डेथ हुई तो उस टाइम कुछ भी नहीं। मेरा बेटा भी इधर में था कि मेरे बेटे को मिलने के लिए बहुत तरसते थे, बोलते थे कब आएगा बेटा, कब हम लोग एक साथ रहेंगे सब। उस टाइम कोरोना में सब फैमिलीज़ एक साथ रहती थी, तो हम लोग अकेले-अकेले रहते थे, तो मेरे पति बहुत ज़्यादा दुखी होते थे। तो उनको मेरे बच्चे के साथ मिलने की बहुत इच्छा थी। शायद उसी इच्छा के साथ में उनकी आत्मा भटक गई, वो शायद ऊपर नहीं जा पाए। तो हम तो उनके लिए अरदास करते, पूजा-पाठ करते हैं। मैं गुरुजी से अरदास कर, गुरुजी कृपा करो उनको, मेरे पति की आत्मा को शांति दो, उनकी आत्मा को अपने चरणों में निवास बख्शो। उनको अच्छे आगे के लिए अच्छा करें, और हमारे पे भी अपनी मेहर करें गुरुजी। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, मैं बहुत अपने आप को लोनली फील, हमारे यहाँ गुड़गाँव में कोई भी नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा अकेली रहती हूँ घर पे। सत्संग सुन के गुरु जी का मंत्र जप करके थोड़ा टाइम पास होता है। मुझे अच्छा नहीं लगता घर पे, घर काट खाने को लगता है। जब से गुरुजी आए हमारी ज़िंदगी में, तब से थोड़ा-सा अच्छा लगने लगा कि गुरुजी ऐसा लगता है गुरुजी हमारे साथ हैं, हमें कुछ नहीं होगा। नहीं तो मेरे को रात को नींद भी नहीं आती। अभी मैं रात को भी नींद की दवाई खा के सोती हूँ, मेरे तबीयत खराब रहती है। मेरे को भी 6 दिन पहले ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, तो मेरे मेरे हाथ राइट हैंड एंड लेफ्ट पैर थोड़ा स्लो हो गया है, काम-कुम नहीं होता मेरे से, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में। मैं अकेले घर में लेटी हूँ, बेटा मेरा अभी शादी नहीं हुई है, तो मैं इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही कि बेटा ही मेरा बहुत ज़्यादा किचन का काम भी वही करता है और मुझे भी देखता है, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो गुरु जी कृपा करो जी, मेरे को जल्दी ठीक कर दो, मैं अपने घर को सँभाल सकूँ, अपने बच्चे के लिए खाना-पीना बना सकूँ, जैसे पहले काम करती वैसे कर सकूँ। गुरु जी कृपा करो, हमें अपना आपका सहारा, मैंने अपने आप को आपको सरेंडर कर दिया है। बस आपको ही हमें देखना है। आप ही हमारे जीने का सहारा हो, आपने हमारी नैया पार लगानी है। गुरु जी के मुझे कभी दर्शन तो नहीं होते हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि बटरफ्लाई में या पिजन ग्रुप में। पिजन हमारे घर में आते, मगर ब्राउन वाले पिजन आते, व्हाइट वाले तो कभी नहीं आता है। बटरफ्लाई कभी बहुत दिखते हैं जब बाहर जाती हूँ, पर मैं तो बाहर ही नहीं जा सकती हूँ। 6 महीने से मैं बेड पर थी, अभी थोड़ा बहुत बाहर जाने लगी हूँ। नहीं तो मेरा बहुत ज़्यादा बुरा हाल था, मैं उठ भी नहीं पाती थी। मेरा बेटा ही खाना खिलाता था, वही सब कुछ करता था। गुरु जी कृपा करो जी, मेरे को जल्दी-जल्दी ठीक करो गुरु जी। मेरा
जो भी मेरे से पाप हो गया, मेरे से गलतियाँ भूलना चूका हो गया, मुझे माफ़ करो जी। अपने चरणों में लगाओ, अपने चरणों में सेवा का मौका बख्शो जी। मैं आप जी के घर में पूजा पाठ ठीक से कर सकूँ। मेरे को अमृत वेले में रोज़ आँख खुल जाती है जी, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे। तो मगर मैं उठ के टॉयलेट फिर सो जाती हूँ, मेरा दिल नहीं करता है पाठ करने को भी। तो मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहती है, मैं थोड़ा बहुत बस घर में सर्वाइव करती हूँ। उसके कारण ज़्यादा बैठती भी नहीं हूँ, पाठ भी कभी करती हूँ तो पैर के ही पाठ करती हूँ, तो पाठ भी नहीं होता है ठीक से। गुरु जी मेरे को हिम्मत दो, मैं पाठ कर सकूँ, क्योंकि मैं पहले अमृत वेला करती थी, आजकल नहीं कर पाती हूँ। गुरु जी कृपा करो जी, मेरे शरीर पे जो दुःख है दुःख काटो, मेरे बेटे पे शरीर से जो दुःख है उन दुःखों को भी काटो, शायद हमारे घर में सुख शांति बख्शो, क्योंकि हमारे घर में कभी-कभी बहुत ज़्यादा क्लेश होने लगता है। बेटा मेरा बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि वो अकेले को सारा काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया उसके ऊपर में। गुरु जी मेहर करो, अपना मेरा हमारे हाथ रखो, जो भी गलती भूल चुका है माफ़ कर दो, अपना आशीर्वाद दो, सारी संगत अपना आशीर्वाद सारी संगत दो, सुख शांति बख्शे, सर्वदा भला करना। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करें उनका भी भला करना, उनको भी हर सारे कार्य रास करने, सर्वदा भला बख्शिश करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक बात मैं बोलना भूल चुक गए थे। संगत जी कल जब हम सत्संग से आए तो मेरे मैं जो शूज़ पहन के गई थी, मेरे से पहने नहीं जा रहे थे, क्योंकि मेरे पैरों में भी अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी वाले थे, तो उन्होंने मेरे को शूज़ पहनाए। मुझे इतना अच्छा लगा था, जैसे कोई बाप अपनी बेटी को शूज़ पहनाता है, वैसे ही उन्होंने शूज़ पहनाए। मुझे गुरु जी की इतनी याद आ रही थी, इतनी जल्द से गुरु जी मेरी हेल्प कर रहे हैं। मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। उन्होंने इतने अच्छा से, जैसे कोई बच्चों को शूज़ पहनाते बाप, वैसे मेरे शूज़ पहनाए। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, और मैं अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे कर रही हूँ। और आज का डेट है 26 नवंबर, 10:06 मॉर्निंग का हो रहा है। और आज मंगलवार है, हमारे महावीर का वार है ना। ये सच्चा दरबार है, जो कोई सच्चे मन से पूजे उसका बेड़ा पार है ना। और हमारे गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी मैं, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ये जादुई महामंत्र है कि जो भी जाप करता है उसका तो उद्धार होना तय है। तो महामंत्र जाप करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और हमारे हनुमान जी का दिन है, आज मंगलवार है, तो मैं अपने हनुमान जी बाबा के लिए भी एक मंत्र जाप करूंगी। संगत जी आप सभी मंत्र जाप कीजिए। ओम मनोजवम मारुतुल्यम वेगम जितेंद्रिय मदमताम वरिष्ठम वदात्मजम मानोरित्मकम शिरानतम शरणम प्रपद्ये। तो ऐसे देखिए हमारे संगत जी, हम सभी संगत के साथ तो जो ब्लेसिंग्स हमारे गुरुपा देते हैं हमें, वो 24/7 है संगत जी। पता नहीं क्या क्या हमारे साथ हमारे गुरुपा क्या क्या कृपा करते हैं, ना जाने कौन सी बारिश कर रहे हैं, मुझे तो नहीं पता संगत जी। और कहते हैं ना कि जब दूसरे दिन का, जैसे आज का जब मैं सत्संग शेयर करने वाली होती हूँ ना, उसके पहले मुझे ना, और हम सभी संगत के साथ ऐसा होता है संगत जी, हमें खुद हमारे गुरुपा हमें बताते हैं कि मैंने तुम्हारा इस तरीके से हमें मुझे वो याद दिलाते हैं संगत जी। और ना कोई सत्संग सुना देते हैं वैसा, और कुछ ऐसी बातें अचानक से दिमाग में याद दिला देते हैं कि देख तेरे साथ क्या हो रहा था, और मैं तुझे किस तरीके से मैंने तुझे बचाया है, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। और आप तुम आज के डेट में तुम कितनी सेफ हो, ये चीज को फील करो संगत जी। कुछ बातें ऐसी हैं संगत जी जो मेरे मैरिज के पहले का भी है और अभी का भी है। लेकिन मेरे गुरुपा हम मैंने जैसे बताया है कि मैं भी मार्च एंड होली के टाइम पे 2024 में ही मैंने गुरुपा को साक्षात रूप से मैंने माना जाना। अब इससे पहले मैं अप्रत्यक्ष रूप से मेरे गुरुपा मेरा कल्याण कर रहे थे, मेरे ऊपर कृपा कर रहे थे, मेरी ब्लेसिंग्स कर रहे थे, और मेरी अनेकों तरह से मेरी है ना हर कष्ट से मुझे बचा रहे थे,
है ना? मुझे कितना सेफ रखा है मेरे गुरुपा ने, मुझे कितने कष्टों से और पता नहीं कौन-कौन सी बलाएँ आ रही थी, है ना? और मुझे बहुत अच्छे तरीके से बचाया। मैं अभी ज़िंदा हूँ, इसके लिए भी अनंतम अनंतम कोटि-कोटि आपका धन्यवाद मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं ये सारी बातें ना मुझे ध्यान भी नहीं थी संगत जी, जो बातें अभी मैं आज में शेयर मुझसे गुरुपा करवा रहे हैं। ना जाने हो सकता है किसी ऐसी संगत के साथ कुछ ऐसा हो रहा हो, जो कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा हो कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? ये क्या हो रहा है ना? कभी-कभी हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये किसी का कुछ ऐसा है, कोई इंसान अगर आपको पसंद नहीं करता और आपको पता ही नहीं है कि वो इंसान आप उससे बहुत प्यार करते हो, आप उसके बारे में अच्छा सोचते हो, सोच रखते हो, लेकिन सामने वाला आपके बारे में अगर अच्छा नहीं सोच रहा है, कभी-कभी हमें पता नहीं होता है संगत जी, फिर भी हम उनसे प्यार करते ही हैं। और वो बहुत कुछ बातें ऐसी हैं संगत जी कि मेरे गुरुपा ने ना आज के डेट में सच्ची आज का बात बता रही हूँ संगत जी, वो मुझे ना वो बातें रिकॉल कराई कि देख तेरे साथ ये हो रहा था और ये कौन कर रहा था तुम्हें अभी समझ में आया? मुझे वो सच में संगत जी वो बात मुझे आज के डेट में आज का डेट जो है आज है ना 26 नवंबर है 2024। आज के डेट में मेरे गुरुपा ने मुझे वो बातें याद दिलाई कि देख तेरे साथ ये इंसान क्या कर रहा था और आज के डेट में और तू उसी के घर पे आ गई है तो वो तेरे साथ वो क्या करता। संगत जी कुछ ऐसा है कि वैसे तो मेरे गुरुपा मुझे बताते भी हैं कि शादी के पहले भी मैं तुम्हें और ना मैं जब 9th क्लास में थी मतलब 12-13 साल की थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मैंने ना अब हमारे जो बड़े मंदिर हमारे गुरुपा का बड़े मंदिर उसमें जैसे जो शिवलिंग है ऊपर में वो मैंने सपने में देखा था बचपन में ही। लेकिन बड़ा एक शौक था कि ये पता नहीं कहाँ मुझे यहाँ जाना करके उसके बाद से मैं हमेशा सपना में मुझे गुरुपा दिखाते थे कि मैं सपने में शिवलिंग की हमारे भोले बाबा की मैं पूजा कर रही हूँ। ऐसा था लेकिन उसके बाद से मैंने कई लोगों को बोला भी कि ऐसा-ऐसा है, ज़रूर ये कहीं है, मैं ये ज़रूर कहीं है। लेकिन शायद मेरे हो सकता है मेरे फैमिली में मेरे जो रिलेटिव्स में वो लोग भी नहीं जानते थे, है ना? और तो मुझे नहीं पता चला फिर मैं धीरे-धीरे मुझे लगा कि हो सकता है कहीं ऐसा होगा और मेरी एक सपना था ये बचपन से कि मुझे इस जगह पे मुझे एक बार जाना है। लेकिन मुझे ये जानना है, मुझे ये देखना है कि आखिर ये है कहाँ? ये चीज़ बहुत अंदर से एक था इच्छा थी, तो मेरे गुरुपा ने वो इच्छा मेरी पूरा की। हाँ, मैं अभी तक बड़े मंदिर नहीं जा पाई हूँ संगत जी और ना ही कोई सत्संग मैंने अटेंड किया है। ना ही कोई ऐसे मेरे घर पे जैसे मैं भी संगत हूँ, तो मेरे मम्मी हैं और मेरी दीदी हैं, ये सब है मेरे मतलब फैमिली में हम लोग हैं, संगत बन चुके हैं। लेकिन कोई भी और कोई जैसे संगत से मैंने अभी तक नहीं मिला है, जो भी मैं मिली हूँ हमारी संगत फैमिली है, बहुत अच्छी है। मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ सच में संगत जी। मैं ना सच में मैं आप सभी को मैं सच में अपनी फैमिली मानती हूँ। मैं इसलिए क्योंकि बहुत बातें हैं ना जो कि हम कभी किसी से शेयर नहीं कर पाते, मैं आप सभी से शेयर करती हूँ क्योंकि आप सभी मेरी फैमिली हो। और विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे जितनी भी हमारी फैमिली है, संगत फैमिली, सच में हम मुझे ना उन सबसे सच में दिल से मैं प्यार करती हूँ। वो मुझे लगता है ये दिल से हम सभी को ये चीज़ लगता होगा, फ़ील होती होगी कि हम सभी सच में एक फैमिली हैं और हम सभी एक-दूसरे को बहुत बातें बताते हैं, शेयर करते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है, हम एक-दूसरे से सीखते भी हैं। संगत जी, तो ऐसा है ऐसा नहीं था कि मैं लेकिन ऑनलाइन मेरी फैमिली है, संगत फैमिली है, हम सभी एक-दूसरे से प्यार करते हैं। तो ये है, मैं बताना चाह मतलब अभी तक नहीं हो पाया है लेकिन वैसे वो दिन बहुत जल्दी आएगा। हाँ, मैं मुंबई मंदिर में जाके होके आई हूँ। मुझे मेरे पा ने ने मुझे ब्लेसिंग दिया है, लेकिन ऐसे नहीं गई हूँ, तो मुझे गुरुपा बहुत जल्दी बड़े मंदिर में बुलाएँगे, हम सभी को बुलाएँगे। ठीक है, तो ये हुआ संगत जी, तो उसके बाद भी बहुत कुछ लाइफ में इंसिडेंट हुए। मेरे गुरुपा ने सॉरी बहुत कुछ लाइफ में बुरा हो सकता था। 99% तक बुरा हो चुका था, पर 1% में मेरे गुरुपा ने मेरा बहुत कुछ बचाया मेरे लाइफ में। साथ में आज कहते हैं ना कि ज़िंदा नहीं होती, बहुत तरीके से मुझे बचाया मेरे गुरुपा ने। बहुत कुछ ऐसी बातें संगत जी जो शेयर करने लायक नहीं है। और उसके बाद में क्या हुआ संगत जी जब वैसे आज के बाद में एक बात बताऊँ संगत जी, मैं आज के आप बिलीव नहीं करोगे मेरे शादी को सिर्फ़ 3 साल, साढ़े 3 साल हुए हैं और मेरी एज 35 इयर्स है और मेरी एक ढाई पौने 3 साल की बेटी है, मतलब 3 साल की वो हो जाएगी फरवरी में। लेकिन मेरी शादी 3 साल शादी को हुए हैं, लेकिन उसके पहले से मेरे मतलब मेरी शादी समझ लीजिए कि 8 साल पहले से फिक्स थी। तो भाई वो उतना एज तो हो ही जाती है ना, अगर आप उतने एज में क्योंकि कहते हैं ना कि 24 साल की मैं रही होंगी, तो उस टाइम पे मेरी एज शादी फिक्स हुई थी इनसे, मेरे हस्बैंड से ही।
लेकिन उस टाइम पे भी मैं पढ़ाई करती थी और मेरा करियर पे फ़ोकस्ड था। लेकिन चलो कोइंसिडेंटली मेरी ये सब हो गई। लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाई जारी रखी थी, लेकिन कहते हैं ना कि सब बर्बाद हो गया, जो भी हुआ। ख़ैर आगे जो भी गुरबा को क्या करना है पता नहीं। तो ऐसा था, ये हो गया संगत जी। वैसे तो आज मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, हाँ, मैं अपनी गुरबा की बच्ची हूँ, मेरा सक्सेस यही है, मेरी सफलता यही है। मैं अपने जीवन में हर जगह पे असफल रही, पर मैं सफल रही हूँ इसलिए कि मेरे गुरबा ने मेरा हाथ थाम लिया, मेरे गुरबा ने अपनी संगत बना लिया, मेरे गुरबा ने मेरे संसार को बचा लिया। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरबा। कुछ बातें मेरी शादी फिक्स जब हुई, तो मेरी उस टाइम पे छोटी सिस्टर भी थी और आज के डेट में जब मुझे वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। वैसे मेरे घर में हम सभी जैसे कहना नहीं चाहिए, हम सभी ब्यूटीफुल ही थे, पर मेरी जो छोटी वाली सिस्टर थी ना, वो मोस्ट ब्यूटीफुल। कहते हैं ना कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, ठीक है? तो मेरी सास को ना वो हो गया था, आई हुई थी, मेरे घर भी आई हुई थी वो। तो उस टाइम पे ना उसको जब हुआ कि हाँ, मेरे से शादी करने की बात हुई, तो मेरी सास को ना मेरे चेहरे के अलावा मेरी सिस्टर, जो छोटी मेरी सिस्टर थी, वैसे वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो जा चुकी है। उस टाइम पे वो गई जब मेरी मैरिज एक बार और होने वाली थी और उस टाइम पे नहीं हुई, और 15 दिन के बाद मेरी सिस्टर इस दुनिया को छोड़ के चली गई और उस टाइम पे हम लोग उसके साथ नहीं थे। तो ना मेरे अभी जब मैं शादी करके आई तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बोला कि उनको ये फिर मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बताया और उसको भी ये लगा, और जब मैंने फ़ोटो दिखाया, उसको ये याद था कि वो जो मेरी सिस्टर थी छोटी, वो याद था मेरी सास को कि वो मैं हूँ। क्योंकि हम सभी एक टाइम होता है ना कि आप यंग एज में आप बहुत ब्यूटीफुल होते हो और वैसा भी होता है, जैसे कि इनको उसके बारे में याद था कि वो मेरी सिस्टर के बारे में को, और आज वो देखिए वो उस दुनिया में नहीं है। मैं जब मैरिज करके आई ना, तो मेरी ना मदर इन लॉ हमेशा एक बात बोलती थी ना कि आपकी बहन को ना आपके घर वालों ने कुछ कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया, उन्हीं लोगों ने मार दिया है, किसी ने जादू टोना कर दिया, ऐसा-ऐसा करके था। तो मैं ना मुझे पता था कि ये लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं फिलहाल। शादी के बाद मुझे समझ में आने लगा। शादी के पहले ऐसा नहीं था ना, मुझे लगा कि चलो हो सकता है किसी ने ऐसा हो गया होगा, हाँ, सच में, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं मर गई हूँ। तो मुझे ये ना मुझे नहीं लगा था कि ये लोग मुझसे ऐसा, क्योंकि मैं इन लोगों को बहुत प्यार करती थी। मैं बात नहीं करती थी, लेकिन मैं प प्यार बहुत करती थी। कहते हैं ना कि जो आपके पति को जिसने जन्म दिया है, तो उनको भी तो कहते हैं ना कि उनको नमन होता है, वो भी बहुत पूजनीय होते हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि ये इनकी माँ है, तो ज़रूर इनकी माँ है, उन्होंने ही इन्हें अच्छी शिक्षा दिया है, जो भी है सब कुछ अच्छा है, तो उनकी माँ बहुत अच्छी है, मुझे जैसा पता था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद उनके मुख से मुझे बहुत कुछ ऐसा-ऐसा उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहन को आपकी बहन को किसी ने आपके घर में उसने मार दिया, वो मार दिया, वो मार दिया। जबकि हालाँकि इनको कहने का ये सब कोई औचित्य नहीं था कि ये ऐसी कुछ बातें बोले। फिर मेरे गुरुपा ने देखिए संगत जी, कुछ-कुछ बातें मुझे याद दिलाई कि आखिर ये ऐसा क्यों करी? क्योंकि मुझे मेरे गुरुपा ने ना शादी के पहले भी मुझे कई बार मेरे सपने में दिखाया था कि मेरी सास के लिए कि वो कुछ ऐसा जादू-टोना कर रही है, मुझे हाथ से पकड़ के कहीं कुछ ऐसा लेके जा रही है ऐसे जगहों पर, जहाँ पे ये सब किया जा रहा है। पर मैं ये सारी बातें ना मैं नहीं समझ पाती थी संगत जी। कुछ ऐसा गाँव जैसा है कुछ, और बहुत ही झोपड़ी जैसा है। मुझे मैं क्या है ना कि बहुत ही अच्छे फैमिली से मैं बिलॉन्ग करती हूँ। ज़मींदार ख़ानदान से बिलॉन्ग करती हूँ, हालाँकि जो भी मेरे मायके में ही बहुत कुछ हुआ। लेकिन मेरे जो ससुराल वाले हैं, ये लोग थोड़ा उतने नहीं है, उस तरीके से नहीं है। तो वो झोपड़ी-वोपड़ी देखती तो मुझे लगता था कि अच्छा ये गरीब लोग सॉरी है, इनके पास उतना नहीं है, तो इसलिए मैं इस तरह का सपना देखूँ। लेकिन मुझे इस सब से कोई कोई मतलब नहीं था संगत जी। क्योंकि मैंने मैरिज के पहले ऐसा कुछ देखा कि भाई सब कुछ होते हुए भी अगर आपको सुख नहीं है ना, तो ये पैटर्नल प्रॉपर्टी ये सब होने से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहती थी कि मैं ऐसे लड़के से शादी करूँ, जो कि खुद के बेस पे, खुद के दम पे वो कुछ बने, है ना? और मैं भी भाई खुद पढ़ी-लिखी थी, मम्मी-पापा ने भी अच्छे से पढ़ाया-लिखाया था। तो मुझे पता था कि मैं कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकूँगी, और बिफ़ोर मैरिज मैंने कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मुझे कुछ उसने पता था कि मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगी, और हम लोग मेहनत से अपने दम पे क्योंकि इनके भी फादर-मदर उतना नहीं है कि वो लोग, क्योंकि यही अपना सब कुछ ये लोग ही अपने सबको करते थे। मुझे वो चाहत थी कि मैं अपने खुद के दम पर एक होना चाहिए, वैसे ही चलो
तब मिला, मैं शादी करना नहीं चाहती थी, चलो फिर भी ये जब मैंने देखा वो खुद के दम पे वो जो भी अगर वो एक रोटी का टुकड़ा भी अगर खा रहा है तो अपने अपनी ही मेहनत का कमाई का खा रहा है, तो मुझे वो बहुत पसंद आया। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था संगत जी कि मेरे ससुराल में क्या है, क्या नहीं है, और मेरी मम्मी ने भी पता नहीं क्या हमने मुझे अभी भी कोई कुछ नहीं पता है कि क्या है, क्या नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है संगत जी, और उससे मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। उससे क्या फ़र्क पड़ता है आपके पास क्या है, क्या नहीं? क्योंकि सब कुछ होते हुए भी मैं कोई कहते हैं ना कि आपको ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत धन-दौलत है और फिर भी आपको सुख मिले, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने वो चीज़ देख लिया था, तो ऐसा है संगत जी। तो मुझे ये चीज़ समझ में आता था कि मुझे ये दिखाया जा रहा है कि ऐसा करके ये गरीब हैं, ऐसा करके मतलब जो भी एंड ऑल जो भी था। तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि ये इस तरीके का है। हाँ, मुझे ये पता था कि हाँ, बहुत पूजा-पाठ करती हैं, उन्हें कुछ जानकारी है, ये सब है। ये सब पता था मुझे, लेकिन मैं ये नेगेटिव वे में नहीं जानती थी, मैं पॉज़िटिव वे में जानती थी और मैं बहुत अच्छा सोच रखती थी। ये सब हुआ संगत जी, तो अभी मुझे समझ में आता है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि तुम्हारा चेहरा जब वो वहाँ से आई मेरे घर से, तो इनको मेरा चेहरा याद नहीं था संगत जी, मेरी सिस्टर का चेहरा याद था। और जब शादी नहीं किया इन लोगों ने, शादी नहीं हुई, तो उसके नेक्स्ट 15 दिन के अंदर में ही सिस्टर का मेरी डेथ होना, ये बहुत ही कहते हैं ना कि अविश्वसनीय था। मतलब हम बिलीव करने लायक नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि अचानक से ऐसा हुआ था। और जब उसके बाद से फिर हमें पता चला कि ये सब भी कुछ ब्लैक मैजिक की वजह से ये सब मेरी सिस्टर के साथ हुआ है। उसके बाद से मैं थोड़ा बहुत बिलीव करने लगी थी ब्लैक मैजिक पे, ठीक है? तो ये सब हुआ संगत जी, तो मुझे बाद में समझने आने लगा संगत जी कि देखिए मेरी बहन छोटी, जिसे मैं अपनी दुनिया में ना, इंसानी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपनी छोटी बहन से करती थी। मैं उससे बहुत प्यार करती थी संगत जी। हम सब हमेशा हम में और वो साथ में ही रहे संगत जी। मैं उसके बिना 1 सेकंड भी नहीं रह सकती थी। उसको इस इन्होंने ना दूर कर दिया। मुझे अब कृपा ने मुझे समझाया, मुझे बताया, मुझे वो दिखाया, मुझे वो दर्शाया कि इनको तो पता था कि वो लड़की है। चेहरा तो उसका ही आता है क्योंकि ये खुद ही ब्लैक मैजिक करती थी। कोई फ़ोटो की ज़रूरत होती नहीं थी संगत जी। जब इनको लगा कि शादी टूट गई और उसके बाद भी मेरा बेटा मतलब नहीं रह पा रहा है उसके बिना, तो उसको इस दुनिया से ही खत्म कर दो, हटा दो। अब ये देखिए मेरी वजह से मेरी छोटी बहन इस दुनिया को छोड़ के चली गई संगत जी। तो मेरी बहन की बलि चढ़ा दी इन्होंने। ये कहते हैं ना कि देखिए पता नहीं क्यों मैं बोल रही हूँ, पता नहीं मुझसे गुरुपा बुलवा रहे हैं, मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, है ना? हे गुरुपा, आप वही मेरे मुँह से बुलवाइएगा जो आपको बुलवाना हो। ये हो गया संगत जी। तो और इसके बाद मेरे गुरुपा ने ये भी मुझे बताया कि सबसे पहला जो सपना मेरे गुरुपा ने मुझे दर्शन दिया, जब मैं गुरुपा को जानने लगी, सबसे पहला उन्होंने मुझे दिखाया कि अ, उसका हाथ थामे हुए थे मेरी छोटी बहन का, और कि मुझे बताया कि तू टेंशन मत ले। मैं ना अपनी बहन को मैं डेली सपने में देखा करती थी संगत जी, और मेरी बहन डेली मुझसे यही बात करती थी, दीदी मुझे बचा लो, दीदी मुझे ये लोग मार देंगे, मुझे ये लोग मार देंगे। तो मैं क्या बताऊँ, डेली, डेली, डेली। तो मैं ना मतलब मैं क्या बताऊँ कि मैं उसके साथ में उस भारीपन सा मैं लेकिन मेरे गुरुपा ने मुझे थोड़ी-सी शांति दे दी कि मेरी तेरी बहन नहीं, वो अब मेरी बच्ची है, वो मेरे शरण में है, तू टेंशन मत ले। ठीक है? तो ये दिखाया कि हमेशा वो मेरे गुरुपा के साथ रहती है, उनके शरण में है। और उसके बाद भी एक सत्संग में भी इस तरह करके सुनाया, ऐसा था कोई किसी ने कुछ किया ऐसे करके, तो तू टेंशन मत ले, जिसने जो किया है। और इसमें सिर्फ मेरी सास का ही नहीं था, और भी मेरे मैके पक्ष का भी कुछ है, उन लोगों का भी कुछ था। तो मुझे उस समय लगता था कि मेरे मैके वाले ही इस तरह करते हैं, लेकिन बाद में अभी मुझे पता चला कि इसमें मतलब क्योंकि अ, ये लोग मेरी सास और जो मेरे हैं ननद, ये लोग चाहते हैं कि क्योंकि मेरे ऊपर भी हमेशा मारन क्रिया करी गई, लेकिन मैं समझ नहीं पाती थी, मेरे गुरुपा ने मुझे पूरे तरीके से क्लियर कर दिया कि ये है। तो ये देखिए संगत जी, और पता नहीं मैं शादी के पहले भी मैं बहुत पूजा पाठ किया करती थी, तो मेरे वजह से तो खैर मेरी बहन को चली गई, और बहुत लोगों ने कोशिश किया कि मैं भी ना रहूं, क्योंकि मैके में भी होता है ना कि एक स्टैंड लेने वाले अपने मम्मी पापा भाई बहन के लिए मैं भी थी। तो उन लोगों को भी कहते हैं ना कि कांटा बन जाते हैं, आंखों का कांटा बन जाते हैं, मैं भी कांटा थी। तो मुझे वो लगता था, लेकिन इन लोगों के बारे में मुझे पता नहीं था, गुरुपा ने बताया। संगत जी, और एक बात में संगत जी, पता नहीं मैं इस चीज को शेयर करूं या ना करूं, क्या होता है कि शादी जब हुआ ऐसा हो गया, उसके बाद से फिर मेरे जब मेरे हस्बैंड से
मेरी जब बात होने लगी शादी टूटने के बाद भी, तो उसके बाद मेरे साथ और फिर ना उसके बाद जैसे बताया कि वीडियो कॉल पे बात भी नहीं होती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे वीडियो कॉल कुछ दिन के लिए ही सिर्फ किया। तो उनकी मम्मी ज़िंदा थी, तो जब उन्होंने मुझे बताया, तो उन्होंने मुझे दिखाया वीडियो कॉल में फिर मेरी सास से भी मेरी बात हुई थी, मतलब कुछ ही दिन, उसके बाद से वीडियो कॉल भी बंद हो गया बीच में। तो ना उस टाइम पे मैं बहुत अच्छी दिखती भी थी और कहते हैं ना कि मैं पढ़ाई भी करती थी बीपीएससी की और यूपीएससी की मैं तैयारी भी करती थी, क्योंकि मुझे करना था अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो बनना था। क्योंकि मैं अपनी लाइफ में जो भी मैंने देखा था मुझे थी एक कि जो मैंने सहन किया, जो मैंने झेला, जो मेरे फैमिली में झेला और जैसे हमारे जैसे भी बहुत लोग होंगे कि जिनके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते कि ये इतने तकलीफ में है, पर मैं वैसे लोगों की मैं हमेशा हेल्प करना चाहती थी। और जिनकी हेल्प करना है, जिन्हें वो जो सब चाहते हैं, जो सब जानते हैं कि भाई इनके हेल्पलेस हैं, इन्हें हेल्प की ज़रूरत है, तो उन्हें तो हेल्प करना है ही, बनता ही है। लेकिन जिनके बारे में जो नहीं पता है, जिनके बारे में जिन्हें लोग नहीं जानते हैं, तो उनकी मैं हेल्प हमेशा करना चाहती थी और अभी भी ऐसा कि उनकी हेल्प होनी चाहिए, है ना? तो ख़ैर अब तो गुरुपा हैं, तो गुरुपा उनकी हेल्प खुद करेंगे, है ना? तो ऐसा था, लेकिन मैं अभी फिर कुछ ना कर पाई। तो उनको मेरे गुरु एक बात हमेशा मुझे एक चीज़ हमेशा टेलीपैथी और मैसेज और ऐसे भी मुझे बताते हैं कि तू फर्स्ट डे से ही उनके आँखों में खटक रही है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो अच्छाई है, तेरे दिल की सच्चाई, क्योंकि मैं ना मेरे मन में ना संगत जी, जैसे दिल में कोई भी बात है, अगर मैं किसी के प्रति में मुझे गुस्सा है ना, तो मैं उसके सामने डायरेक्ट बोलती हूँ कि देखो मुझे तुम्हारी ये आपकी बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। है ना? मुझसे आगे से ये मत, जैसे मेरे हस्बैंड्स के भी मन के बारे में मैं कुछ भी सोच रखती हूँ बिफोर मैरिज भी, तो मैं जो भी बात होती थी ना, मैं सब डायरेक्ट मैं उनके सामने बोलती, चाहे कोई भी मेरे सामने कोई भी बंदा हो, मैं डायरेक्ट उसके मुंह पे बोलती। क्यों? क्योंकि अगर मेरे मन में जो कोई जैसे अगर है, तो और मुंह पे मैं अच्छी बनूं और पीठ पीछे उसके बारे में बुरा सोचूं, अगर कोई गलत है सामने से, तो मैं डायरेक्ट मतलब मैं थोड़ा बोल्डनेस उस चीज के लिए मैं बहुत बोल्ड थी, मैं डायरेक्ट मुंह पे बोल लेती थी। मैं इस चीज के लिए मैं नहीं डरती थी, अगर कोई गलत है तो मैं सामने से बोलती थी भाई मुझे ये पसंद नहीं है, या मैं तुम्हारे बारे में मुझे गुस्सा आ रहा है, इस तरीके से मैं ये भी बात बोल देती थी। इस तरीके से था कि ये देखो मुझे तुम्हारे ऊपर भी बहुत जोर का गुस्सा आ रहा है, या मेरे मन में बहुत तुम्हारे प्रति गंदा भावना अभी आ रहा है, ऐसा मैं ना ये बात मैं डायरेक्ट बोल देती थी, ऐसा करके था। तो मैं मतलब मेरे गुरुबाबा जैसे हमारे हमेशा बताते हैं मुझे, तेरी सच्चाई, तेरी अच्छाई, तेरा भोलापन, उसको और जो भी तुम्हारे में अच्छाइयाँ हैं, जो तुम्हारा नेचर, उसके वजह से तेरी अच्छाई ही उसे की वजह से तू उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि वो किसी की जो भी है, वो तुम्हें तुम्हारी अच्छाई को देख के वो तुम्हें पसंद नहीं करता। वो फर्स्ट डे से ही वो तुमसे जलता है या तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचता, ऐसा करके। तू तो भोली है मेरी, तू मेरी भोली बच्ची है, तू तो सब पे विश्वास कर लेती है, लेकिन वो तेरे लिए फर्स्ट डे से ही तेरे लिए मतलब कहते हैं ना कि गड्ढा खोद रहा है कि तुम्हें कैसे बर्बाद किया जाए। पर तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, अब मैं सबको देख लूंगा, ऐसा करके आता था। उसके बाद से मैं और वाकई में मैं उस टाइम पे जो भी मेरी एज रही हो संगत जी, उस टाइम पे भी जो थी, और तो उस टाइम पे मैं ना हमेशा एक चीज क्या है, मेरे गुरुपा की देन ही है ये, कि मैं अपने एज से हमेशा 10 साल छोटी ही दिखती हूँ, जैसे कि दिखती थी। और उस टाइम पे जैसे एज भी है, तो उनको पता नहीं चलता था कि ये इतने कम मतलब इस एज की है, जैसे लगता था कि कोई 18-20 साल की ही लड़की ही अभी है, 18 साल की कोई लड़की है, एकदम सॉफ्ट सी। और जो भी था जो भी था, तो उनको ये सब भी पसंद नहीं था। और जो भी जैसे पढ़ाई लिखा, क्योंकि मेरी सास जैसे पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनको पढ़ी लिखी होना, पूजा पाठ करना, तो मतलब जो भी था, उनको लगता था कि मेरा बेटा जो है ये तो अपने इस लड़की के पीछे एकदम दीवाना हो जाएगा, फिर मेरी वैल्यू नहीं रहेगी, जो भी है ना, और उनके मन में जो भी नेगेटिव थॉट्स थे मेरे लिए, वो सब था संगत जी। तो मेरे को हमें आज एक चीज दिखाया कि मेरे जब ये सब उनसे बातचीत जब मेरी सास से मेरी बातचीत हुई, और उन्होंने देखा कि मेरा बेटा तो इससे बहुत प्यार करता है, इसकी बहुत तारीफ करता है ना? तो क्योंकि उनको मतलब मेरे अगेंस्ट में कुछ बोलने के लिए और कुछ पॉइंट नहीं मिला था। हालाँकि मेरे देखिए, मेरे जो भी और दोनों मेरे जेठ और देवर हैं, दोनों की शादी अदर कास्ट में हुई है, और बंगाली से ही हुई है। क्योंकि मेरे है ना, ऐसा करके अदर कास्ट में हुई है। तो एक होता है ना कि आप सिर्फ़ आप हो, लेकिन नहीं, कहते कि आपकी अच्छाई नहीं पसंद है। तो क्या हुआ, जब उन्होंने मुझे देखा, तो उसके बाद से मुझे एक बड़ा ही क्रिटिकल मुझसे प्रॉब्लम हुई संगत जी।
क्या मैं बताऊँ? लेकिन बताना ज़रूरी है, शायद मेरे गुरुपा ने आज मुझे ना मतलब बोला कि तू ये बात बोलेगी, शायद हो सकता है ये चीज़ किसी और संगत जी के साथ होता हो। मेरे क्या हुआ संगत जी कि मेरे जो प्राइवेट पार्ट थे, वो अजीब तरीके से पूरे जल गए संगत जी, बिल्कुल ब्लैक और अजीब जैसे जल गए थे, जैसे कुछ जलता है तो कैसा होता है संगत जी, वो अचानक से वैसा हो गया और मुझे बहुत तकलीफ होती थी। और मैंने ये बात अपने उस टाइम पे भी मैं जब बहुत तकलीफ में थी, तो मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी और उनसे कुछ छिपाती नहीं थी संगत जी, तो मैंने अपने हस्बैंड को भी ये बात शेयर किया था। तो उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारे घरवाले ने तुम्हारे मायके में ऐसा-ऐसा करके उन्होंने ये सब किया होगा। संगत जी मुझे आज ये बात संगत जी, मेरे गुरुपा ने ये बात आज मुझे बताया कि यो जो तू तेरे साथ ये चीज़ हुआ था ना, वो तेरे इसने किया है, वो तेरी सास ने किया ऐसा। क्योंकि वो खुद ही ये सब करती थी संगत जी। उसके बाद से ना जो ये चीज़ होने लगा मेरे साथ, मैं इतनी तकलीफ़ में थी, इतनी तकलीफ़ में थी, मैं आपको क्या बताऊँ संगत जी, मैं इतनी तकलीफ़ में थी और मुझे मतलब वो चीज़ जो था ना अनबिलीवेबल था, क्योंकि वो चीज़ होने का कोई चांसेस ही नहीं था। कि जैसे कैसे कि जैसे हमारी जल जाता है कोई, जैसे आप बर्न केसेस आप देखते होंगे, एकदम आग में जैसे किसी चीज़ को रख के एकदम जला दिया गया हो और उसमें जो हो जाते हैं ना, उस तरीके से। मैं बहुत तकलीफ़ में थी, मैं आपको क्या बताऊँ। और मुझे समझ में नहीं आता था कि मतलब ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? तो मुझे लगा कि हो सकता है कुछ कोई प्रॉब्लम मेरे कुछ हेल्थ वाइज़ ही मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई हो। मुझे मैं ये सोचती थी संगत जी, लेकिन मुझे आज के डेट में मुझे मेरे गुरुपा ने बताया कि ये काम उसका था। उसके बाद ख़ैर आज के डेट में मैं मेरे गुरुपा की ग्रेस से, ब्लेसिंग से मैं बिल्कुल मैं फिट हूँ, ठीक है? वो चीज़ मेरे प्रॉब्लम मेरे खत्म हो चुके हैं संगत जी। क्योंकि मेरी सास का जब मैं जानती हूँ, मैं मुझे अभी गुरुपा ने जो जैसे बताया, क्योंकि मेरी सास का सबसे बड़ा फ़ोकस इस चीज़ पे था कि मेरे हस्बैंड मेरे से दूर रहें। तो इस वजह से उन्होंने मेरे साथ सबसे वही प्रॉब्लम मेरा क्रिएट करवाया कि उस लायक ही ना रहे। उस लायक ना रहे कि मेरा बेटा जो है अपनी पत्नी से के साथ रहे भी, ये चीज़ के लिए। देखिए मतलब मुझे कभी-कभी ना मतलब मैं दंग रह जाती हूँ कि सोच ठीक है आप मुझे पसंद नहीं करते हो तो आप आपका अगर नहीं ठीक चाहता आप मुझसे शादी ना करवाते ना। लेकिन इस तरीके से शादी के बाद शादी करवा के खुद से फिर आपने शादी करवाई, तुड़वाया भी, फिर शादी भी करवाया और शादी करके आप मुझसे आप मतलब इस तरह का बदला ले रहे हैं संगत जी। और उसके बाद ही कुछ दिन के बाद संगत जी और एक साथ मेरे साथ होता है। ये बात ना मैंने अपनी सास से भी शेयर किया था ना, तो मेरी सास का जो मतलब वो था कि एक्सप्रेशन था वो ढंग मतलब उससे मैं समझ में आ गया कि इन्हीं का कुछ था, है ना? और उसमें क्या था ना कि मैंने जैसे जब हम बहुत अपने भगवान की पूजा पाठ करते हैं और सच्चे मन से करते हैं, क्योंकि हम अपने भगवान पे बिलीव करते हैं ना, तो उस समय क्या होता है कि आपके सामने अगर कोई कुछ कर भी रहा है ना, तो वो चाहे सपने के थ्रू आपको पता चलेगा या वो चीज़ आपके आँखों के सामने ना वो नेगेटिव चीज़ भी आपकी आँखों से दिखने लगता है। क्योंकि ना जैसे हमारे घर में कोई कुछ कर रहा है या कुछ भी है, तो ऐसा क्यों होता है संगत जी कि हम उस घर में कोई एक बंदा, कोई वो चीज़ क्यों नज़र आता है? उसे उसे ही उस नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं नेगेटिव वाइब्स या हो या पॉजिटिव वाइब्स हो, स्पेशली नेगेटिव वाइब्स भी समझ में उन्हीं को आता है संगत जी जिस पे भगवान भी जिनके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग होती है और जो भगवान के थोड़े भी नज़दीक हो है ना? जिनका भाव भगवान की ओर हो तो कोई आ गए थे सॉरी संगत जी। तो जिनका भाव अगर हमारे भगवान की ओर होता है ना संगत जी, तो उन्हें ना नेगेटिव चीज़ें सच में दिखने लगती हैं, है ना? और क्योंकि भगवान आपको सतर्क करते हैं कि तुम्हारे घर में ये चीज़ है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें सब कुछ दिखने लगता है ना? कभी-कभी जो चीज़ हम नहीं देख पाते हैं, है ना? और जब हमारे कृपा का रहता है, ब्लेसिंग रहती है हमारी माता रानी, मेरी काली माता बहुत उन्होंने मेरा बहुत उन्होंने मेरी मुझे ब्लेस किया है, मुझे हर तरीके से मेरी रक्षा की है और इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरी कृपा। तो क्या है ना कि घर पे भी जैसे मेरे मायके में कुछ भी था या ससुराल में कुछ भी ना, तो मुझे ना आँखों से मेरे दिखने लगता है कोई जैसे कि कहते हैं ना कि कोई घर में कुछ है, जैसे कुछ नेगेटिव चीज़ रहेगा ना, तो वो चीज़ दिखने लगती थी। तो मैंने क्या देखा, एक दिन मैं सोई हुई थी संगत जी। पूरी तरीके से नींद में नहीं थी, लेकिन बस मैं मतलब होता है ना कि जैसे हम लोग नाइट में एक हमारी रूटीन है कि हमें सोना है, तो बस मैं ऐसे ही थी। तो क्या होता है संगत जी कि अचानक मैंने देखा कि मेरा कोई ना गला दाब रहा है।
ऐसा करके था। तो मैं डर के मारे भैया मुझे लगा कि भाई और क्योंकि मेरी पूरी तरीके से मेरी साँस बंद हो गई। मैं साँस नहीं ले पा रही थी तो मैंने ऐसे करके उसको मतलब भगवान को अपने मैं माता रानी को बहुत करती तो मैं याद करने लगी मतलब कि हे माँ दुर्गे मुझे बचाइए, हे माँ काली ऐसे करके मैंने किया और भगवान का मैंने नाम लिया ना तो मैंने क्या देखा मैंने अपनी दोनों आईज़ ओपन संगत जी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने अपनी दोनों आँखों से बहुत ही लंबा चौड़ा कोई वो दाढ़ी वाला कोई आदमी था संगत जी और मुसलमान था क्योंकि और मुसलमान इसलिए था वो मुस्लिम था ही और वो था और मुझे ना क्योंकि उसकी पूरी की पूरी जो फ्रेग्रेंस होती है ना वो इत्र वाला वो बहुत भयानक तरीके से आ रहा था और मैंने ना अपनी इस खुले आंखों से संगत जी मैंने उसको पूरी तरीके से अपने घर के अंदर अपने बेड पे मैंने खड़े देखा संगत जी जैसे ये नहीं कि पूरी तरह जैसे हाथ पैर वो नहीं वो जो जो छाया होती है ना उनकी वो मैंने पूरी पूरी अपनी आंखों से मैंने देखा संगत जी और मैं जब अपने भगवान को याद करने लगी उस टाइम पे तो वो मुझे कुछ कर नहीं पा रहा था संगत जी अब मुझे समझ में आता संगत जी कि उस टाइम भी मुझे क्योंकि मेरी सास को तो पता चल गया था कि अच्छा जो गई दुनिया से वो ये नहीं थी अब ये वो है जिसको मैं जान मतलब ये वही है जिससे मेरे बेटा की शादी होगी। अब इसको ये जब तक रहेगी तो मेरा इम्पोर्टेंस जो है खत्म हो जाएगा। लेकिन हालाँकि ख़ैर वो मैं बता बोलती हूँ बाद में कि ये चीज़ के लिए उन्होंने मुझे सोचा कि मैं मर जाऊँ। तो इसलिए वो डिले करने का सोच रही थी कि पहले ये मर जाएगी तो फिर ये खेल खत्म हो जाएगा ऐसा करके। लेकिन संगत जी अगर मैं सच में कोई अगर अगर कोई पेरेंट्स अगर जानेंगे कि या कोई लड़की खुद जानेगी या पेरेंट्स भी अगर मेरे जान जाते संगत जी कि हम अगर मैं खुद ही जानती कि शादी के लिए आप मेरे साथ आप मुझे मारना चाह रहे हो, ये करना चाह रहे हो, तो फिर थोड़ी ना कोई आपके पीछे मतलब ऐसा थोड़ी था भाई कितना भी हो कोई पेरेंट्स थोड़ी फिर अपने बच्चे के बलिदान थोड़ी देंगे भाई कि हाँ भाई चलो मेरी बेटी की शादी कर दी सो तो आप लोग इसको मार डालो उसके लिए इसके अच्छाई है तो इससे अच्छा तो होता ना ऐसा करके था ये था संगत जी मैं बच गई संगत जी मैं देख रही हूँ मुझे कुछ करने की कोशिश कर रहा था वो पर वो मुझे कुछ कर नहीं पा रहा था संगत जी उसके बाद मैं ना जल्दी डरती नहीं हूँ किसी भूत प्रेत ये वो सबसे मुझे डर नहीं लगता है मैंने अपनी आँख के सामने मैं ससुराल में भी जब आई तो मैं हमेशा अपनी आंखों से देखती थी कि मेरे रूम में जा रहा है आ रहा है ऐसा करके मैं देखती थी क्योंकि और मुझे डर नहीं लगता था मुझे विश्वास था कि मेरा ये कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा जितना मारने की कोशिश कर ले कुछ भी कर ले मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता मेरे भगवान मेरे साथ ये विश्वास एक चीज था मेरे में कितनी भी कुछ भी रहे लेकिन एक विश्वास मेरे गुरुपा ने ना हमेशा से शुरू से बना के रखा था कि मुझे अपने भगवान पे बहुत विश्वास था कि सब कुछ एक दिन ठीक होगा, सब अच्छा होगा एक दिन। जो जैसा करेगा उसको मिलेगा और मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और हालाँकि संगत जी मेरे ऊपर मारण क्रिया लगातार शादी के बाद से स्पेशली करी जा रही है, करी जा रही है, करी जा रही है, पर मैं बची हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। हाँ, जब बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो थोड़ा-सा मैं तकलीफ़ में हो जाती हूँ, मुझे तकलीफ़ होती है, पर जब से मेरे गुरुपा आए हैं, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, पर मैं अब मैं मेरे गुरुपा आए हैं ना, तो सच बात बताऊँ, गुरुपा कहते हैं कि 90% नहीं, मेरे गुरुपा मेरा 99% कष्ट अपने ऊपर लेते हैं क्योंकि मैंने वो चीज़ झेला है ना संगत जी और अभी के डेट में वो जो देख रही हूँ मेरे साथ जो होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 1% है संगत जी। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा और जब ना मैंने ये सब सारी बातें क्योंकि मुझे शादी के बाद पता चला कि वो किसी मुस्लिम के पास भी जाते थे और जो है वो खुद भी करते ही थे और वो बंगाल में भी किसी के पास जाते थे जिनसे उन्होंने सीखा था उसके पास भी कोई और एक बंदा है उसके पास भी जाते थे खुद भी करते थे है ना और ये सब तो मुझे समझ में आ गया जब मैंने उनसे ना मैं ना सच्ची बात बताऊं संजय जी इतना कुछ मुझे पता था कि मेरी सास ये सब कर रही हैं पहले शादी के पहले तो नहीं पता था लेकिन शादी के बाद मेरे जो जो थे कहते हैं कि मतलब कि जो मेरी गलतफहमी थी वो धीरे-धीरे दूर होनी शुरू हो गई थी। पर फिर भी सच्ची बात बताऊँ संगत जी, मैं इन लोगों से बहुत प्यार करती थी संगत जी, बहुत प्यार करती थी। मुझे एक मेरे मन में एक था कि हो सकता है कि इन लोगों को मेरे प्रति क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि मेरी अच्छाई ही इन्हें बुरी लग रही है। मेरी अच्छाई की वजह से ये मुझसे नफ़रत करते हैं, ये मुझे नहीं पता था। मुझे लगा कि हो सकता है कि मेरे में कुछ डिमेरिट हो या हो सकता है मेरी अब कहते हैं ना कि कुछ भी चीज़ इन्हें पसंद ना हो या मेरे बारे में इन्हें इनकी सोच कुछ गलत हो गई हो, जो भी इनकी हो, तो जब मैं इनके साथ रहूँगी, जब मैं मुझे ये लोग धीरे-धीरे जानेंगे ना, तो ये लोग मुझे फिर खुद न ये लोग मुझे समझ लेंगे, ठीक है?
मैं बहुत प्यार करती थी, सच्ची बात बताऊँ संगत जी, मैंने अपने तरफ से उन्होंने जो भी किया पर मैं अपनी तरफ से प्योर होकर के मैं उनकी सेवा करती थी। मैं उनके लिए मैं उसे अपने माता-पिता से ज़्यादा बढ़ के उनसे प्यार किया। मैं उनसे सारी बातें अपनी शेयर करती थी। मुझे क्योंकि जबकि देखिए, मैं सब कुछ जान रही थी कि ये लोग ये सब कर रहे हैं, पर फिर भी कुछ क्योंकि उन्होंने भी मेरे ऊपर वैसा कुछ करके भी रखा था कि मतलब मैं जो कहूँ बस वही करे। लेकिन फिर भी मैं भी अपनी तरफ से मैं मतलब ऐसा कोई मैंने कोशिश हर संभव कोशिश किया कि मतलब मैं जो भी इनके मन में जो गलतफ़हमी वो दूर कर सकूँ और मैं इनकी अच्छी मैं इनको अपनी मम्मी-पापा मानती थी। बेटी बन के मैं रहना चाहती थी इन लोगों के साथ, है ना? बेटी बन के रहना चाहती थी और मैं सबको अपना लेके चलती थी। मुझे कोई पैसे से कोई मतलब नहीं था संगत जी, कोई धन-दौलत से कोई मतलब नहीं था, कोई प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं था। मैं खुश रहना चाहती थी अपनी लाइफ में, है ना? लेकिन कहते हैं कि आपके जो जीवन में जो भी हो, तो फिर कहते हैं ना कि जो कभी-कभी जो लिखा होता है, मैंने पिछले जन्म में जो इनके साथ कुछ बुरा किया होगा, तो इस जन्म में वो मेरे साथ बस वो कहते हैं ना कि रिटर्न बैक तो होता नहीं है, बस वही कर्मा है। कर्मा बैक हो गया और मैंने ये सब झेला। ठीक है संगत जी, तो ये सब बातें ना मैंने उनसे बोला भी था, तो वो है ना मतलब उनका जो एक्सप्रेशन था ना वो बड़ा अजीब जैसा था मतलब कि ये कैसे जान गई? इसको कैसे होता है? और मैं शादी के बाद मैंने बहुत कुछ ना मैं उनसे बस ऐसे शेयर करती थी। मम्मी ये बात, मम्मी वो बात, अपने ससुर से कोई मैं मम्मी-पापा ही बोलती थी और उनसे बहुत प्यार करती थी। पापा ये बात, पापा वो बात, पापा ये, मम्मी वो, सब कुछ मैं शेयर करती थी उनसे, है ना? और मेरे हस्बैंड की मैं मुझे लगता था कि हाँ, चलो देखिए मम्मी ये ऐसा बोल रही हैं, ऐसा कर रहे हैं, ये वो करके ताकि उनको ये समझ में आना चाहिए कि मैं जो उनकी सोच है मैं उस हिसाब वैसी नहीं हूँ। पर मेरे गुरुपा ने अब मुझे ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि तुम्हें तुम्हारे बारे में कोई क्या सोच रखता है, तो वो उसकी सोच है। आप उसके लिए आप कितना भी अच्छा कर दोगे, कितना भी अच्छा करोगे, आप अपना सर भी काट के उनको आप हाथ में रख दोगे ना, फिर भी आप उनके लिए अच्छे नहीं होगे। तो इसलिए आप जैसे हो, आप वैसे रहो। किसी दूसरे को ना सफाई देना है अपना, ना ही किसी दूसरे के लिए अपने आप को बदलना है। आप जैसे हो, आप वैसे रहो और सामने वाले की सोच आप नहीं बदल सकते हो, क्योंकि उसकी सोच उसकी है, आप अपनी सोच रखो। और अगर वो फिर भी आप उसका सिर्फ अच्छा किए जा रहे हो, आप अच्छाई किए जा रहे हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, फिर भी वो आपका बुरा कर रहा है, तो वो उसकी गलती है, आपकी गलती नहीं है। आप अपना कर्म अच्छा रखो, आप जो हो आप वैसे रहो, आप अपना अच्छा कर्म करते रहो। उसके उसको मैं देख रहा हूँ और उसको सजा देने का काम मेरा है, तुम छोड़ दो। और मेरे गुरुपा ने ना संगत जी मुझे अब ये भी समझा दिया कि देख, किसी को बार-बार माफ नहीं करते। मतलब जैसे कृपा हमें खुद बोलते हैं कि माफ़ी दो, है ना? लेकिन उन्होंने मुझे ये भी बताया संगत जी कि ये जो है ना, स्पेशली मेरे इन-लॉज़ के लिए कि क्योंकि उनको जिनको-जिनको बहुत मायके में भी जो जिन्होंने जो-जो किया, सबको माफ़ करवा दिया। मेरे दिल में अब उनके लिए बहुत कुछ ऐसा हुआ था जो नहीं उनको करना चाहिए था, हमारे साथ उन्होंने किया, मेरे फैमिली के साथ किया, पर फिर भी हमने माफ़ कर दिया उन्हें। क्योंकि गुरुपा ने माफ कराया संगत जी, पर इनको और भी मेरे जैसे हैं, जो इन-लॉज़ में हैं, तब मैं उनके बारे में उतना सोचती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, उन्होंने कहा कि एक बार तू माफ कर दे, 2 बार माफ कर दे और फिर भी उसक वो तेरे साथ बुरा ही कर रहा है, बुरा ही करेगा, उसको तीसरी बार तू माफ भी कर देगी ना, पर उसे जीवन में अपने दोबारा लौटा के मत लाना। उसको अपने लाइफ में कभी भी एंट्री मत होने देना। उन्होंने मुझे देखिए संगत जी, हर इंसान की लाइफ अलग-अलग है, तो हमारे गुरुपा भी ना हमें सीखते हैं, सिखाते हैं। जैसे कभी-कभी मुझे ना मेरे मन में एक भाव आता है कि क्या मैं ही गलत हूँ मेरे गुरुपा, मैं गलत हूँ ना? मतलब शायद क्योंकि मतलब मेरे हस्बैंड के भी दिमाग में उन्होंने बस पूरे तरीके से डाल दिया है कि मैं गलत हूँ, मैंने इनका घर बर्बाद कर दिया, ये वो जो भी था। तो कभी-कभी एक सोच तो आती है ना कि क्या मैं ही गलत हूँ? क्या मेरी गलतफ़हमी तो मेरे गुरुआ मुझे वो उस समय हमें तुरंत मुझे टेलीपैथी आती मुझे समझाते कि तू कहीं गलत नहीं है, तू अपने आप में सही है, तू जैसा कर रहा है मैं उसे दंड दूँगा। तू अपने आप को तू सही है बस, तू इतना पता रख, तू सही है, तू कहीं गलत नहीं है। ऐसा करके जब मुझे बोलते हैं ना संगत जी, इसके लिए अनंतम-अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाक, मेरा दिल हल्का हो जाता है संगत जी। और ये सब तो ख़ैर था ही, तो मुझे बताया कि ये कहीं न कहीं मुझे समझ में आ गया कि मैंने उन्हें हमेशा से माफ़ किया। उन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी मेरे साथ कुछ ऐसा किया, मेरी फ़ैमिली जो भी था, मैंने बहुत सारा माफ़ किया है। लेकिन अब चलो माफ़ भी कर दिया अभी भी कि चलो आपने जो किया मेरे गुरुपा ने तो उसे सुधार ही दिया, अच्छा कर ही दिया। पर मैं और मेरे गुरुपा उसे खुद बोलते हैं, मैं उसे ज़िंदगी में तुम्हारे अब
एंट्री नहीं दूँगा, ना वैसे लोगों को नेगेटिव लोगों को तुम्हारी ज़िंदगी में दोबारा आने दूँगा, ना मैं तुम्हें उनके पास ऐसे लोगों के सामने तेरा सर झुकने दूँगा। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि मेरे गुरुपा की बातों से, मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग से, मेरे गुरुपा के सत्संग सुन के ना मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है संगत जी। मुझ में करेज आता है, मुझ में वो हिम्मत आती है कि मैं अपने जीवन जी सकूँ संगत जी। और एक बात मैं अपनी एक गलती बहुत बड़ी मेरे लाइफ़ की गलती मैं कन्फेस करना चाहती हूँ संगत जी। इन सब वजह से मेरी बेटी हुई और मेरे गुरुपा ने मेरी बेटी मेरी मुझे दिया। वो मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग मुझे अब गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया कि तुझे अच्छे से रख, उसको प्यार कर, उसको अगर मैंने तुझे ब्लेसिंग दिया है, तो उसकी इज़्ज़त करना सीख, उसको प्यार से रखना सीख, है ना? उसका इम्पोर्टेंस समझ। संगत जी, मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई, मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई कि मैं आपको क्या बताऊँ कि जब मेरी बच्ची हुई भी, तो उस टाइम पे ना मतलब मैं तो मेरी सर्जरी हुई थी, सी सेक्शन से हुई। तो लेकिन क्या होता है आप उसमें भी बेहोश रहते हो पर आपके कानों में वो बातें गूंजती है ना जो सामने से कोई बोलता है। आप जैसे कि हम आधी बात आधे हम थोड़े होश में होते हैं, आधे होश में नहीं होते, लेकिन कान में हमारी तो पूरी बातें जाती हैं। क्योंकि जब मेरी सर्जरी हो भी रही थी ना तो मुझे मैं पूरे होश में थी और उन्होंने दिया था लेकिन मैं जो भी कर रहे थे ना, वो जो निकालते हैं वो सब मैंने अपनी आँखों से देखा संगत जी। और ये सब था, मैं सुन भी रही थी सब कुछ जो भी था मैं सब कुछ सुन भी रही थी, तो मुझे सुनाई दे रहा था संगत जी। और लास्ट टाइम में मुझे जो होश आ गया था, मुझे बहुत दर्द भी हुआ था उस टाइम पे। तो जब मेरी बेटी आई ना संगत जी, सच्ची बताऊँ मेरे पापा की जो ब्लेसिंग है ना, बड़ी प्यारी, बहुत क्यूट, बहुत सुंदर, संगत जी बहुत सुंदर। लेकिन संगत जी कहते हैं कि वो न्यू बॉर्न बेबी को मेरी सास ने इतनी गंदी-गंदी गालियाँ दी संगत जी, इतना मतलब उसे गंदी-गंदी बातें बोली ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, दलित पैदा हुई है, मेरे बेटा का पैसा खर्चा कराने के लिए पैदा हुई है, भिखमंगी पैदा हुई है, कहाँ से भीख माँगेगी ये लड़की। बहुत कुछ संगत जी, बहुत कुछ। मैंने अभी तक उनके बारे में कभी बुरा नहीं सोचा था संगत जी कि वो गलत है, मेरे दिमाग में कभी नहीं आता था। लेकिन जब मैंने ना ये बातें सुनी ना संगत जी, बहुत मेरे दिल को ठेस पहुँची थी, बहुत ठेस पहुँची संगत जी, कि कैसे लोग हैं ये लोग कि जन्म लिया हुआ बच्चे को आप इस तरीके से आप बोल रहे हो, आपका भी बेटा है, तो आपकी बेटी नहीं है, मेरी भी तो नंद है, आपकी भी तो बेटी है, फिर आप उनको क्यों करते हो? और उसका उसका पिता है ना, वो तो क्या उसका नहीं करेगा? बहुत कुछ संगत जी, बहुत कुछ मतलब जो कि मतलब मैं क्या बताऊँ उस समय मेरे ऊपर क्या बीत रही थी। मेरे मम्मी-पापा भी सुन के एकदम दंग रह गए, क्योंकि मेरी मम्मी यहाँ पे थी। फ़ोन पे ऐसा बोल रही थी संगत जी, ना जाने वो सामने होती या उधर अपने मुँह से कितनी सारी बातें बोलती होगी और बहुत अच्छा हुआ था कि वो नहीं थी यहाँ पे। ऐसा हुआ संगत जी। तो उसके बाद से ना संगत जी मेरी लाइफ में उसके बाद से भी बहुत कुछ जो भी घटना हुआ मैंने इससे पहले शेयर किया हुआ संगत जी। मेरे गुरुपा ने मुझे हर वो संकट से बाहर निकाला संगत जी। उसके बाद से ना संगत जी, क्योंकि मेरी बेटी के बारे में जैसे शादी के मतलब प्रेगनेंसी में जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम पे ही बोले थे, क्योंकि उन लोगों को तो लगता कि बेटा ही होना चाहिए और दिमाग में बेटा ही फिक्स था, मैं इसके बेटे को बर्बाद कर दूँगा या बर्बाद कर दूँगी। मैं इसके बेटे को ये सिखाऊँगी, ये करवाऊँगी, इसको मार खिलवाऊँगी, इसका बेटा इसको मारेगा ऐसा करके। तो ना संगत जी मुझे ना जो जैसे कि क्योंकि मेरे पति को उन्होंने जब गंदी-गंदी हरकतें सिखाई, गंदी-गंदी बात करने को, उनका माइंड कंट्रोल करके वो सब कुछ करवाया जो वो करवाना चाहती थी, वो सब करवाया। तो संगत जी मुझे इतना डर लगता है संगत, आज के भी डेट में, अब तो खैर मैं डर नहीं डरती हूँ संगत जी, मेरे डर के कि वो तो बेटी है संगत जी, पता नहीं मेरी बेटी से क्या-क्या कर्म करवाएँगे। क्या करवा देंगे? मेरी बेटी को कैसा बना देंगे? क्या करवा देंगे? ओह माय गॉड! मैं इतना डर के मारे क्योंकि और उसके बाद कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए थे संगत जी कि मुझे लगता था कि अब मुझे इस दुनिया में नहीं जीना, क्योंकि संगत जी जब मैं मायके गई थी, तो वहाँ पे मेरे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि जो लड़की के दादा और परदादा या खुद मतलब जैसे मेरे दादा थे, तो मैं क्या बताऊँ वो ना नोट की गद्दी पे मेरे दादाजी सोते थे संगत जी। तो मैंने वो अपने अपने घर में वो सब देखा संगत जी, अपने मायके में। तो बहुत कुछ काम ऐसा नहीं किया था संगत जी, पर मैं अपने मायके में आके और ससुराल में आके वो सब कुछ करने लगी संगत जी, है ना? तो वो चीज़ मतलब और जो मेरी भाभी हैं, वो बहुत ही जैसे कि वैसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बहुत ही पुअर फैमिली से है, झोपड़ी जैसा कुछ घर है, लेकिन उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। शादी हुई है, मतलब इसलिए बताई हूँ कि उसने मुझे जो जब मेरे हस्बैंड यहाँ प्रॉब्लम में थे,
तो मैंने अपनी मम्मी से लोन लिया, मेरी मम्मी ने पैसा दिया था। वो भी मेरे भाई से, मेरी मम्मी बिना मेरे भाई से पूछे नहीं कुछ दी कि भाई ये लोग बोलेंगे कि मतलब शादी करके अपने बेटी के पीछे कर रही है। संगत जी दिया था। उसके लिए मेरी भाभी ने ना वो अपने मायके से जाके वो कुछ हमेशा मेरे भाई को जैसे कि वो बोलती थी उससे पैसा माँगो भी और मेरे ऊपर कि जो सारा सोना चोरी करके लेके जाएगी। संगत जी ऐसी-ऐसी बातें संगत जी मतलब मैं इतनी मतलब उस टाइम पे क्योंकि मेरे ससुराल से भी इस तरह से किया जा रहा था। मेरे मायके में मतलब मेरी भाभी इस तरीके से बोली संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे लास्ट में ऐसा कुछ हुआ संगत जी कि मुझे लास्ट में अपने मायके में कसम खाना पड़ा, मैं आज के बाद बिना बात के कभी इस घर में नहीं आऊँगी। अपनी बेटी के सर पे हाथ रख के कसम खाना पड़ा था। उन्होंने मेरा इतना दिल दुखा दिया संगत जी। हालाँकि उस चीज़ के लिए मैंने मेरे गुरुपा ने मुझे बोला कि माफ़ कर दे। मैंने उस लड़की को माफ़ कर दिया, उसके मायके वाले को भी माफ़ कर दिया। हालाँकि वो लोग भी मेरे ऊपर बहुत कुछ करते हैं, मेरे फैमिली पे भी करते हैं, जो भी करते हैं मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। उन्हें भी गुरुपा के बारे में बताया, वो भी गुरुपा की संगत है। ठीक है, ख़ैर आगे जो गुरुपा को करना हो गुरुपा जानते हो जानेंगे क्या करना है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है और मैं उसका बुरा नहीं चाहती संगत जी, पर मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी संगत जी इस बात से। और मैंने बस इतना ही बोला कि जब मम्मी-पापा को जब होता है ना कि जब लास्ट स्टेज होगा बस तभी मैं इस घर पे आऊँगी, ऐसा मुझे बोलना पड़ा संगत जी। और मैं ये कोई देखिए कोई लड़की नहीं बोलना चाहती संगत जी और मैं जब यहाँ आई जब ये सब होने लगा ना संगत जी, तो मुझे लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ संगत जी, सच्ची बात बता रही हूँ क्योंकि अगर मैं अकेले होती ना, तो मैं सुसाइड भी कर लेती। पर एक छोटी-सी बच्ची को मैं किसके भरोसे छोड़ दूँ संगत जी क्योंकि मेरे मम्मी बहुत प्यार करती हैं अपनी नतनी को। पर मेरी मम्मी भी वो खुद से कहते हैं ना फ्री होके सब कुछ उन्हीं मेरे मम्मी-पापा का ही प्रॉपर्टी है ना, वो लेकिन वो सब कुछ फ्री होके नहीं कर सकते, तो वो मेरी बेटी को कौन देखेगा? दादी घर वाले पता नहीं इसको क्या बना देंगे आगे चल के, कहाँ भेज देंगे, क्या करवाएँगे, मुझे नहीं पता था संगत जी। तो मेरा ये जो डर था ना क्योंकि अब मुझे तो ज़िंदा होना था, रहना था ना, कि मेरी बेटी के लिए तो भाई मुझे ज़िंदा रहना है। अगर ये ना होती तो शायद आज मैं फ्री थी, कुछ भी कहीं भी अकेले चली जाती, कहीं भी चली जाती, चाहे मर जाती, ऐसा करके एक भाव था मैं ठीक है, तो जब इसे मैं देखती थी ना, तो मुझे डर के जब बहुत ज़्यादा डर की जब हमारे जीवन में किसी बात का जो डर हो ना, वो बहुत ज़्यादा जब डर बढ़ जाता है ना, किसी के नेचर की वजह से, तो हमें वो डर है ना गुस्सा दिलाने लगता है, फिर हमें गुस्सा आने लगता है संगत जी, मैं वो सारा गुस्सा अपनी बेटी पे उतारने लगी थी संगत जी, क्योंकि कहाँ जाती मैं? कोई कोई नहीं था संगत जी, क्या बताऊँ? सॉरी, मुझे लगता था कि मैं अपनी बेटी को मैंने क्योंकि बहुत मेरे ही प्रेशर से समझ ले भगवान की ये ब्लेसिंग थी तभी मेरी बच्ची हुई क्योंकि कोई चाहती भी नहीं थी कि मेरा बच्चा हो इस दुनिया में आए और मेरे मेरी वजह से मेरे बच्चे को कितना कष्ट झेलना पड़ेगा इसकी वजह से ना मैं अपना सारा गुस्सा संगत जी अपने बच्चे के ऊपर निकालने लगी थी संगत जी मैं अपने छोटे बच्चे पे जो नहीं करना चाहिए था संगत जी है ना सॉरी गुरुपा फिर मेरे गुरुपा जब आए तो धीरे-धीरे वो मेरा सारा डर निकाल दिया संगत जी, आज मैं नहीं डरती हूँ, किसी से नहीं डरती हूँ। मुझे ये भी नहीं डर लगता है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहेंगे या मुझे छोड़ के चले जाएँगे, कि मैं कहाँ जाऊँगी? जब मेरे गुरुपा अब मुझे बोलते हैं कि तू टेंशन मत ले, तेरा मायका बड़े मंदिर तेरा मायका है। मैं तेरा पिता हूँ, मैं बैठा हूँ ना, तू क्यों चिंता करती है? तो ये सारी बातें मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि तू बिल्कुल चिंता मत कर। ये जो तेरे पास है ना, जो तेरे पास ये फूल जो मैंने तुम्हें दिया है, तेरे आँगन की बगिया का ये फूल है, बहुत प्यारा-सा फूल है, इसे सँभाल के रख। क्योंकि ये मेरी तुम्हारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, मेरा ये गिफ्ट है तेरे लिए, इसे प्यार से रख, इसका इज़्ज़त करना सीख, है ना? तो संगत जी, मुझे बहुत-बहुत अब मैं बहुत प्यार कर मतलब देखिए प्यार तो मैं पहले भी करती थी संगत जी, लेकिन वो डर के मारे मैं जो पागल तो हो ही चुकी थी क्योंकि इन लोगों ने पागल मुझे बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी कि कैसे इंसान को पागल बनाया जाए। मेरे हस्बैंड भी कहते थे कि तुम पागल ही हो और हालाँकि मुझे अब समझ में आता है कि हाँ, मैं सच में पागल हो भी चुकी थी क्योंकि लाइफ में कुछ बचा ही नहीं था, कुछ भी नहीं। कहते हैं ना कि कुछ भी बचा हो, उसके सहारे आप जी लोगे, कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन मेरे पापा ने मेरा हाथ थामा ना संगत जी।
मेरे लाइफ को ना ये मेरा सच्ची में मेरा नया जीवन है। मेरे गुरुपा ने मेरी लाइफ की न्यू बिगिनिंग की है। मुझे जीवन दान दिया है। ये कोई और नहीं कर सकता है। सॉरी जी। आज के डेट में जब मैं बहुत परेशान होती हूँ ना, डेट में बहुत परेशान नहीं होती हूँ संगत जी, लेकिन जैसे कभी कभी कुछ बातें होती है ना, सोचती हूँ कभी कभी, कभी कभी पुरानी बातें याद आ जाती है ना, या कभी जैसे छोटे से बात से भी कभी कभी टेंशन हो जाती है कभी कभी। तो उस टाइम पे मैं अपनी बेटी को जब देखती हूँ ना, फिर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि मेरे गुरुपा की ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग मेरे साथ है। तो और इसके मतलब पहले बहुत डर लगता था संगत जी कि इसका लाइफ कैसे होगा, कैसे मेरी बच्ची पढ़ाई करेगी, कैसे बड़ी होगी, कैसे क्या होगा। ठीक है, क्योंकि मेरे मेरे साथ तो ये लोग चाहते हैं कि मैं अगर, देखिए मरने से मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन होता है ना कि आप दुनिया छोड़ के चले जाओ तो आपके बच्चे को कौन देखेगा, बस यही बात है। मुझे डर मरने से कभी भी डर नहीं लगा संगत जी। मैं आज के डेट में भी बस मैं यही बोलती हूँ मेरे गुरुपा, बस मुझे अपने पास ले चलो। और अब तो उससे भी डर नहीं लगता संगत जी। अब ये लगता है कि अगर मैं रहूं ना रहूं, मेरा बच्चा वो नहीं है, वो गुरुपा की ब्लेसिंग है, तो उसका ख्याल मेरे गुरुपा रखेंगे। वो कैसे रखेंगे वो जाने। और मुझे अब मैं जब अपने बच्चे को देखती हूँ ना, वो डर नहीं लगता है संगत जी। वो टेंशन नहीं होती है किसका क्या होगा, कैसे होगा, मेरे बच्चे के साथ कुछ कहीं गलत ना हो जाए। क्योंकि कहते हैं ना कि आप आपकी लाइफ में कुछ अगर होता है ना, तो आप अपने बच्चे के लिए डरते हो कि आपने जो अपने लाइफ में झेला वो आपके बच्चे के साथ ना हो जाए। बट होता है ऐसा, बस वही चीज। पर अब वो सारा डर मेरे गुरुपा ने निकाल दिया। मैं अपने बच्चे को ना मारती हूँ जल्दी, ना मैं डांटती हूँ, और ना मैं दूसरे का गुस्सा निकालती हूँ। वरना मैं सच में पागल हो गई थी। मैं अपनी बेटी को भी कभी कभी मुझे मन करता था, मैं इतनी पागल हो चुकी थी संगत जी। मुझे लगता था कि अब मैं भी मर जाऊं और इसे भी किसी तरह से मार दूं और बस खत्म हो जाए सब। इतना बुरा बना दिया संगत जी। मैं अपनी बेटी को कुछ भी बोल देती थी संगत जी, उसकी क्या गलती थी। मुझे माफ कर दीजिए गुरुपा। पर मेरे गुरुपा ने मुझे समझा दिया कि मैं हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। संगत जी वैसे तो मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत प्यार करते हैं मुझे। लेकिन कहते हैं वो तो भी तो इंसान ही है, वो खुद तकलीफ में है। वो चाहते हुए भी बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं वो जो चाहते हैं। पर हमारे गुरुपा जो है ना, सच में परमात्मा है संगत जी। उन्होंने सच में जो मुझे उन्होंने नया जीवन दान दिया, मेरे बच्चे को दिया, मेरे हस्बैंड को दिया, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, सबका न्यू जीवन है संगत जी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज की डेट की बात बता रही हूँ संगत जी। जब आज मैं अपने, वो आज स्कूल में भी पढ़ रही है मेरी बेटी, उसके नाम का गुरुपा ने इंश्योरेंस भी करा दिया। उसके पिता उसको प्यार करते हैं, बहुत खुशी होती है। मेरे गुरुपा उसे बहुत अच्छा संस्कार दे रहे हैं, बहुत अच्छा। हालांकि मेरी माँ, मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे बहुत अच्छा संस्कार दिया संगत जी। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी आप बहुत संस्कारी होकर के भी ना, लोग आपको लास्ट में वैसा बना देते हैं कि आपके मुंह से कुछ गलत बातें निकलने लगे, है ना, फिर आप कुछ कर ना पाओ। लेकिन मेरे गुरुपा मेरी बेटी को जो भी सिखाना है ना संगत जी, वो मेरे गुरुपा उसको संस्कार दे रहे हैं। मेरे गुरुपा की बच्ची है वो, बहुत ब्लेस्ड बच्ची है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कि सच्ची बात बताऊं, आज जब मैं स्कूल जा रही थी बाबू को, और फिर मैं रिटर्न आ रही थी अपनी बेटी को छोड़ के, वो गुरुपा की बेटी को, तो मैं ऐसे ही ऑटो में बैठे बैठे सोच रही थी कि मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ना मैं एक अच्छी माँ बन पाई, ना बेटी बन पाई, ना बहन बन पाई, ना पत्नी बन पाई, ना बहू बन पाई, कुछ भी नहीं बन पाई संगत जी। और उसी समय में ना मैं अपने गुरुपा की अच्छी बच्ची बन पाई संगत जी। मेरे गुरुपा ने मुझे उसी समय 777
ये नंबर की गाड़ी दिखाई और गुरुमा ने मुझे बताया कि नहीं बच्ची, चाहे तो दुनिया के लिए कुछ भी हो, मेरी तो बहुत प्यारी बच्ची है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तुम्हारा। और मुझे इतनी खुशी हुई कि चाहे मैं भले अपने सारे रिश्तों में हार गई, पर मेरे गुरुपा ने मुझे अपनी संगत बना के, अपना प्यार दे के, अपनी बच्ची बना के, ब्लेसिंग दे के मुझे हर उस जीवन के हर उस मोड़ पे ना मुझे जिता दिया, मुझे हारने नहीं दिया। मैं जीत चुकी हूँ। मुझे जीवन में और अब किसी चीज की इच्छा नहीं रहती है संगत जी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। सॉरी संगत जी, आज पता नहीं क्यों मैं रोती नहीं हूँ जल्दी किसी के सामने, पर मेरे गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग है ना कि मैं उसको बयान नहीं कर सकती हूँ। आज के डेट में मैं कुछ भी नहीं थी, पर आज मैं बहुत कुछ हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुपा की वजह से। तो ऐसे बहुत लंबा भी हो भी जाता है मेरा सत्संग, क्योंकि मेरे गुरुपा ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी है ना संगत जी कि मैं क्या बताऊं। क्योंकि अगर गुरुपा भी नहीं होते ना, सच में क्या होता पता नहीं। खैर, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं आपका किस तरीके से शुक्राना करूं मुझे नहीं पता। बस मैं कुछ बातें हैं वो मैं सबसे शेयर करके मेरा दिल हल्का होता है कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया। बहुत कुछ किया संगत जी, बहुत कुछ कर दिया, सब कुछ किया। इतना कुछ किया है जो कोई कर ही नहीं सकता है कभी। जो मैं प्यार पूरी दुनिया में सबके अंदर ढूंढती थी, प्यार देती थी, पर वापस कभी प्यार मिलता नहीं था संगत जी। जिससे प्यार करती थी ना, वही मतलब रिटर्न में मुझसे नफरत ही करता था संगत जी। सिर्फ धोखा ही मिलता था, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। लेकिन मेरे गुरुपा है ना, बिना किसी शर्त के प्यार करते संगत जी। अगर हम उनके तरफ एक हाथ बढ़ाते हैं तो पता नहीं कितनी हजारों लाखों करोड़ों हाथ हमारी तरफ बढ़ाते हैं। हम उनके लिए बस हम उन्हें सिर्फ याद भी करते हैं तो हमारे गुरुबा हमारे लिए सब कुछ कर देते हैं। बस एक ही बात मैं आज फिर से बोलूंगी कि जो दुख मुझे मिला है ना, वो किसी को ना मिले। जो मेरे परिवार को मेरे दुख मिला वो किसी को ना मिले, और जो सुख मुझे मिला या ना भी मिला हो ना, वो सभी को सुख मिले, सभी सुखी रहे। और मैं अपने अगले सत्संग को लेकर फिर से आऊंगी। और तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा प्यारा सा गुड मॉर्निंग शुक्राना सत्संग है 26 तारीख का। 26 तारीख यानी कि योग 8 बनता है और आज हमारे बजरंग बली का भी दिन है। और हम सब जानते हैं कि बजरंग बली का भी नंबर 8 भी है और 4 भी होता है। तो ये डबल 4 की ब्लेसिंग हो गई हमारे लिए। तो अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज और साथ में मेरे संकट मोचन बजरंग बली। संगत जी, सौम्यान जी और विपिन अंकल, आप सबका अति 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 शुक्राना कि आप सब मिलकर ही हमारी इस जर्नी को सुखद, सौम्य और शीतल बना रहे हैं, नई दिशा दिखा रहे हैं। तो आपके लिए अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कैसे कनेक्ट करते हैं इसके लिए मैं आपको एक प्यारी सी बात बताऊंगी। कल ना शाम सोने से पहले आई थिंक गुरुजी ने मेरे सामने एक मैसेज फ्लैश किया। ये गुरुजी से रिलेटेड मैसेज नहीं था, बट उस मैसेज में था कि किसको खिलाने से हमारे कौन से कर्म कटते हैं।
जिसमें डॉगी को खिलाने से हमारी दुर्घटना से हम बचते हैं, बड़ी दुर्घटना से, और मछलियों को दाना खिलाने से हमारे घर में कलह क्लेश कम होते हैं। गाय को खाना खिलाने से हमारा जो रोजगार है वो सुखद सफल रहता है। और एक कोई और था जो कि मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मेन ये तीनों थे कि मछली, गाय और डॉगी, श्वान। तो ये मुझे याद है, बाकी मैं मैसेज पढ़ के फिर बताऊंगी। तो मेरे दिमाग में ना बस ये तीनों चल रहे थे। हाँ, पंछियों को दाना खिलाने से हमारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है, अन्नपूर्णा माँ ब्लेस करती हैं। तो संगत जी, और एक था जो कि मुझे याद नहीं है। तो ये चार मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप तो अनजाने में ही मुझसे ये सेवा लेते रहे, मैं तो ये नहीं समझती थी कि इस पे ये सब धर्म होता है। तो ये बातें मेरी गुरुजी से चल रही थी अंदर ही अंदर। और संगत जी, गुरुजी तो गुरुजी हैं, वो लीला रचते हैं। आज सुबह उन्होंने मुझसे बहुत प्यारी सी सेवा ले ली। सुबह जैसे ही मैंने उठी हूँ, और बहुत सुबह गुरुजी ने उठाया था। सोचे तो होंगे कि लड़की अमृत वेला कर लेगी, उठ जाएगी, लेकिन बेटी ठहरी आलसी, और गुरुजी बन जाते हैं उसकी माँ। थपकी दे दे के, प्यार से, सपने दिखा दिखा के प्यार से सुला देते हैं। तो ठीक है, मैं भी सो गई तो गुरुजी ने दर्शन ब्लेस किया। शुक्राना मेरे बाबा, माता रानी के दर्शन से ब्लेस किया। अनंतम शुक्राना माता रानी, मेरे गन्नू बाबा के आरती से ब्लेस किया। अनंतम शुक्राना गन्नू बाबा। और उसके बाद संगत जी, उसके बाद जो पल आया, उसके बाद बज गए थे 6:38। और मैं उठी हूँ तो मैंने मेरे अंकल जी से पूछा कि आप कब तक उठोगे चाय के लिए। तो वो कहते मैं 7:30 उठूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो गुरुजी ने मुझे सोने से पहले मैसेज किया था कि तुझे कितनी बार बताऊं, तुझे सुबह वॉक करनी है। और वो स्ट्रॉन्ग आदेश था गुरुजी का। वॉक तो नहीं, लेकिन मैंने कहा गुरुजी मुझे घर से तो उतार ही दो, कम से कम सीढ़ियां तो उतर जाऊंगी। तो हम उतरते हैं। कुछ बिस्किट्स थे मेरे पास, मैं लेके गई हूँ गार्ड भैया के लिए। गुड मॉर्निंग किया उन सबको, जय गुरुजी किया, और हम वहां से फिर आगे बढ़ते हैं। तो संगत जी, भाव गुरुजी देते गए और हम बढ़ते गए। सबसे पहले जब बढ़ते हैं तो मैं कैरी बैग लेके गई थी, क्योंकि सुबह दूध आता है हमारे आगे मदर डेयरी का। तो मैंने सोचा था कि मैं दूध ले लूंगी वहीं से, दूध खत्म था मेरे पास। तो जब दूध ले लिया है तो उनके पास मैंने कैरी बैग छोड़ दिया। मैंने कहा मैं थोड़ा सा वॉक करके आती हूँ, तब तक आप इसमें दूध पैक करके रख दीजिए। और जो दूध उन्होंने दिया उसका वैल्यू होता है 160 रुपये। अगेन गुरुजी की ब्लेसिंग, मतलब उनकी रजा से ही हम निकले थे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं संगत जी, और वहाँ पे बहुत प्यारा सा ये एक डॉगी बैठा था। तो मैंने उनसे पूछा, सब्जी वाले भैया, नहीं, तभी मुझे ना एक ब्राउन कलर की छोटी सी गाय दिख गई। तो मैंने देखा कि यहाँ तो फल वाला कोई है या नहीं। तो मैंने सब्जी वाले भैया से पूछा कि भैया इसमें से कोई चीज़ है ऐसी जो गाय गौ माता खा लेंगी अच्छे से। तो वो कहते हैं हाँ खा लेंगी, साग खा लेंगी, नहीं तो देख लो साग खा लेंगे। उन्होंने जैसे कहा तो मैंने बोला कि ठीक है, एक साग की गुच्छी दे दो। संगत जी, उन्होंने एक पालक की गुच्छी मुझे दे दी। उसी वक्त वहाँ पे एक बहुत प्यारू सा डॉगी है, वो बैठा हुआ था। मैंने बोला ये क्या खाएगा, तो वो कहते हैं पार्ले जी। तो मैं आगे बढ़ती हूँ संगत जी, फिर मैं वहाँ से जाके उनके लिए पार्ले जी लेके आती हूँ। नहीं, मैंने गोमाता के लिए पालक लिया और मैं चली गई गोमाता के पास। उनका मैंने शुक्राना किया, जी भैया ने मुझे साग दिया, उन्होंने बताया कि गोमाता ये खा लेंगी। तो मैं उनका शुक्राना करते हुए गोमाता के लिए पालक लेके बढ़ती हूँ संगत जी। फिर बताती हूँ क्या हुआ। सॉरी विपिन अंकल, मैं 2 मिनट के बाद फिर बताती हूँ, मम्मी को चाय देके। सॉरी सॉरी संगत जी, सॉरी विपिन अंकल। बीच में मम्मी को चाय देना था, और कुछ ये भी आ गए थे, मेड आंटी आ गई थी, और कुछ काम भी हो गया था, एम्स भी जाना है तो थोड़ा सा समेटना था। संगत जी, गुरुजी ने इस बीच में मम्मी की सेवा ली मुझसे, यानी कि अपनी सेवा ली। हम अगर माँ की सेवा करते हैं संगत जी, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम अपने घर के बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, वो भी सच्चे मन से,
ये सोच के कि उनकी सेवा हम गुरु जी की तरफ, गुरु जी के हुक्म से कर रहे हैं, तो संगत जी 100% मान के चलिए कि उस सेवा का फल आपको जरूर मिलता है। माँ की दुआ से बढ़कर कोई दुआ नहीं होती है संगत जी। और जब सासू माँ होती हैं उनकी दुआ तो और लगती है। क्यों? क्योंकि आपके जो सुहाग हैं वो उनकी माँ है, तो आपके लिए तो वो कभी खराब सोच ही नहीं सकते। कुछ सत्संग में मैं सुनती हूँ कि हमारी मदर इन लॉ ने ये किया वो किया, नहीं, उन्होंने कुछ भी किया। माँ के लिए सब, हम माँ को न क्षमा करने के योग्य है, न माँ के लिए हम कुछ कहने के योग्य है। माँ तो माँ है, कोई भी माँ है। इसीलिए ना लिखा गया है कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, माता कभी कुमाता हो ही नहीं सकती है। जब कैकेयी के लिए ऐसे प्रसंग आते हैं कि उनकी वजह से राम को वनवास हुआ, तो श्री राम ने क्या इसका उत्तर दिया? उन्होंने यही बताया कि नहीं, अगर माँ, अगर आपने हमारे लिए ऐसे नहीं मांगा होता तो फिर रावण का अंत कैसे होता? फिर तो राम अयोध्या में ही रहते, न जाते वन को, न वहां पे सीता का हरण होता, न रावण का अंत होता, न राक्षसों का अंत होता, न ऋषियों की को ये मिलता, त्राण मिलता दुष्ट राक्षसों से। तो हर चीज प्री प्लान्ड होती है। इसी तरह हमारे गुरुजी हमारे लिए जो योजना बनाए हैं, हमें बस उस पर चलना है, नीवे होके चलना है। और मैं जो ये सारी बातें बता रही हूँ, तो इससे पहले गुरुजी ने मुझे एक भाव दिया और बहुत सुंदर मैसेज दिया। मैं सोच रही थी कि आज तो मैं सत्संग भी नहीं सुन पा रही हूँ, और कल से मैं कुछ मूवी के सॉन्ग भी गा रही थी। और जैसे ही मैं मूवी के सॉन्ग गा रही थी अपने रूम में, और वहाँ से मैं आई हूँ और टीवी पे क्या बज रहा था संगत जी? लग जा गले कि फिर कभी मुलाकात हो ना हो। ये गुरुजी का मोस्ट फेवरेट सॉन्ग था। और गुरुजी ने मुझे इशारा दिया कि ना बेटा, तू सिर्फ शब्द भजन ना गा, तू मूवी के सॉन्ग भी गा, क्योंकि मैं उसमें भी तेरे नाल हूँ। क्योंकि तू वो भी गाती है तो मैंने याद करती है, तू तैयार भी होंदी है तो मैंने याद करती है, तू खाना भी बनाती है तो मैंने याद करती है। तो मेरा बच्चा, मैं तेरे हर खुशी में तेरे संग हूँ, मैं तेरे हर दुख में तेरे संग हूँ। और मेरे बाबा ने मुझे इतना सुंदर मैसेज दिया है, इतना सुंदर, कि ये मैसेज अगर हम लोग अपने जीवन का जो एक ध्येय लाइन बना ले, नाम जप से बढ़कर तप नहीं। एक छोटा सा लाइन, लेकिन सारी शिक्षा के साथ, नाम जप से बड़ा कोई तप नहीं। और संगत जी, मैं एक चीज बताना चाहती हूँ आप सबसे, कि सुबह मैंने ब्रेक लिया था ना, जब मैं सुबह गई थी तो वहाँ पे गुरुजी ने हमसे सेवा ली, जैसे कि एक गौ माता की सेवा। तो मुझे पालक दिया सब्जी वाले भैया ने, और पालक लेके मैं गई हूँ, और मुझे वो ब्राउन वाली गौ माता वहीं पे खड़ी थी, छोटी सी गौ माता थी, उनको मैंने दिया। और संगत जी, वहाँ पे गुरुजी ने हमसे एक बहुत प्यारी सेवा ली। गौ माता के गले के नीचे ना एक लंबा सा, जैसे गुलाब का कांटा कोई फेंक देता है ना, लंबा वाला पौधे को काट के, वो था, वो उनके ना गले में चुभने ही वाला था। तभी मैंने देखा, मैंने उसको खींचा तो उनको नहीं लगा, और मैंने उसको हटा के उनसे दूर फेंक दिया। और एक बिजली का तार था जो कि कटा हुआ था, कभी भी उसमें करंट आ सकता था संगत जी, उस पर किसी का ध्यान नहीं था। मैंने उस तार को भी गौ माता के पास से हटाया, और मैंने वहाँ पे पालक का साग रखा, और मैंने कहा कि गौ माता, ये गुरुजी ने की तरफ से है और आप इसको ग्रहण कीजिए। हाँ, आज मैं वहाँ पे मंत्र जाप नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने बस गुरुजी का नाम ले लिया और मैं गौ माता को प्यार की, और मैं वहाँ से चली आई। मैंने देखा कि सामने में, मैंने बोला है ना कि खातून आंटी बैठती हैं वहाँ पे, बेगम है वो, और वो चाय का स्टॉल लगाती है, और उसके हस्बैंड अंकल वहीं पे साइकिल ठीक करते हैं। मेरे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है उनके साथ। तो मैंने देखा कि वो चाय में बिस्किट डिप करके खा रही है, तो मैंने उनको हंसी मजाक किया कि अरे वाह, आज तो आप चुप चुप के खा रही हैं। अरे नहीं दीदी, आओ आओ मैम, आपके लिए हम चाय बनाएंगे। तो संगत जी, अगेन कॉल। संगत जी, मैं कंटिन्यू करती हूँ, थोड़ा सा फिर से ब्रेक लूंगी क्योंकि ज़रूरी कॉल है। सो सॉरी विपिन अंकल, सो सॉरी।
संगत जी, वहाँ पे मुझे ना गुरुजी जरिया बनते हैं, किसी न किसी बात के माध्यम बनते हैं। अगर उन्हें किसी और के थ्रू हमें मैसेज देना हो तो गुरुजी वो भी देते हैं। संगत जी, वहाँ पे गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ सिखलाया। वहाँ पे वो बेगम आंटी ने मैंने बोला कि आप वो कैसी हैं, एक ना हैंडीकैप्ड है लेडी, जिनके जो प्रेग्नेंट हैं, तो छोटी छोटी सेवा जो होती है मुझसे, कभी मैं कुछ खाने के लिए या कुछ उनको उनके पास भिजवा देती हूँ थ्रू ये आंटी। गुरुजी सेवा लेते हैं तो हम तो किसी भी लायक ही नहीं है। तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि आपको ना देख के बहुत अच्छा लगता है दीदी। तो मैंने बोला अरे ऐसा क्यों, आप खुद बहुत अच्छे हो। तो कहती है कि नहीं, आप ना ये जो गाय को खिलाए हो ना ताजा साग लेके, ये कोई नहीं खिलाता है। तो मैंने बोला कि गौ माता है, उनको कुछ भी कैसे खिला सकते हैं, जो हम खा पाएंगे वही तो उनको देंगे। तो वो कहती है ना कि नहीं, आपके चेहरे पे ना जो नूर है ना, वो नेकी की नूर है, वो सब में नहीं होती है, और जिनमें ये नूर होता है ना, वो ऐसे ही आपकी तरह ही जगमग करता है। तो मैं ना कुछ देर नहीं समझ पाई इस बात को। मुझे लगा कि ये तो मेरे गुरुजी ने मुझे कहा है, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। फिर मैंने उनको बोला कि नहीं, नूर आपकी नज़रों में है, आपकी नज़र अच्छी है तो मैं अच्छी लग रही हूँ, शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, उन्होंने कहा कि दीदी, आप जो ये भगवान का ये करते हो ना ध्यान, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप हर चीज़ में गुरुजी का नाम लेते हो ना दीदी। फिर मैंने उनको कहा कि दीदी यही बस साथ रहता है, बाकी तो सब मोह माया है। तो फिर उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई हमको संगत जी, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि दीदी, मैं 4:30 उठती हूँ, मैं नहाती हूँ, फिर मैं नमाज अदा करती हूँ, उसके बाद मैं आती हूँ, तो मेरा ना दिन अच्छा बीतता है। मेरा बरकत होती है। बरकत वर्ड आया, बरकत गुरुजी का वर्ड है। तो मैं समझ गई कि आज तो गुरुजी इनके जरिए मुझसे बात करें। उन्होंने कहा था कि मैं तुझसे बात करूँगा। और संगत जी, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि उनके ना जो विकलांग हैं, उनके जो प्रेग्नेंट हैं, तो उनका 7वां महीना चल रहा है, 7 नंबर भी आ गया वहाँ पे। उसके बाद मैंने कहा कि अच्छा, उनके पहले से हैं बच्चे? तो उन्होंने कहा हाँ, 2 बेटी है, अब अल्लाह ताला उनको एक बेटा दे दे। तो मैंने उनको बोला कि देखिए, बेटा दे दे तो हम बोल सकते हैं, लेकिन अभी हमको यही कहना चाहिए दीदी कि उनको जो भी बच्चा हो वो स्वस्थ हो। तो हाँ दीदी, ये तो आप बिल्कुल सही बोले। मैंने बोला देखो, आजकल बेटियां ना बेटों से ज़्यादा हेल्पफुल होती है, हमेशा से उनके अंदर मोह माया ज़्यादा होता है, तो बस स्वस्थ होनी चाहिए। तो फिर वो बोलती है हाँ दीदी, आपके पास क्या है? तो मैंने बोला मेरा तो एक बेटा एक बेटी है। तो कहते हैं दीदी, हम दोनों कितने लकी हैं ना कि हमको अल्लाह ताला ने दोनों नेमत से नवाजा है। मैंने बोला हाँ। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको बहुत ज़्यादा ये करते हैं। बहुत तारीफ कर रही थी, पता नहीं क्यों। उनके रूप में पता नहीं कौन थे, कौन संत थे, हमारे गुरुजी थे, मैं नहीं कह सकती हूँ। खुद की तारीफ सुन के उतना अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि मैंने उनको यही कहा। वो जब मुझे कहीं कि आप जब ये पूजा पाठ बहुत करते हो दीदी, आपके चेहरे से चमकता है, और जो पूजा पाठ करते हैं ना, उनके चेहरे पे अलग ही नूर होता है। तो मैंने बोला कि नहीं दीदी, पूजा पाठ तो मैं करती थी बचपन से, नो डाउट, बट ये जो नूर है वो गुरुजी का है, ये गुरुजी ने दिया है, ये उनकी आभा है। उन्होंने ही सिखलाया है कि रियल पूजा क्या होती है, असली पाठ क्या होता है। और संगत जी, जब मैंने वहाँ पे पाठ का जिक्र किया था, उसी का मुझे रिप्लाई अभी मिला है कि नाम जब से बड़ा कोई तप नहीं, इससे बड़ा कोई पाठ नहीं। तो अनंतम शुक्राना बाबा, हर चीज़ मेरा क्लियर करते जा रहे हो, क्रिस्टल क्लियर। एक गुरु जो होता है शिष्य के लिए, हम दोनों की वही बॉन्डिंग रहे बाबा। मैं आपसे यही दात मांगती हूँ, और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं मेरे गुरु का हनुमान बनना चाहती हूँ। तो गुरु जी ने इसका भी आंसर दिया आज मुझे। संगत जी, वो दीदी के पास एक डॉगी था फिर से। तो मैंने बोला कि दीदी, मुझे 2 पार्ले जी के पैकेट दे दो। तो एक तो मैंने उनको वहीं खिला दिया, और वो डॉगी ने वहाँ पे खा लिया। और एक डॉगी जो सब्जी वाले ठेले के पास था, मैं वहाँ लेके गई। संगत जी, उनके पास जाने से पहले गुरुजी ने एक बहुत प्यारा भाव दिया कि 2 नमकीन ले ला। तो मैंने ना 2 पीनट्स लिए,
और जो सब्जी वाले भैया थे एक उनको दिया और एक जो डॉगी के पास बैठे थे उनको दिया और मैंने कहा थैंक यू भैया। और उस थैंक यू में मुझे इतना अच्छा सुकून दिया क्योंकि सब्जी वाले भैया ने मुझे आइडिया दिया था कि गौ माता को पालक खिलाओ, और वो वाले भैया ने आइडिया दिया था कि ये डॉगी पार्ले जी खाता है। उनकी कृपा से ही, उनके रास्ते दिखाने से ही मैंने ये काम किया। तो मैंने उनका शुक्राना अदा किया। और बहुत जब मैं ये सब करके लौट रही थी तो मेरा जो वाटर टैंकर सोसाइटी के लिए आता है कॉलोनी के लिए, उस पे बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था जय गुरु जी। मानो गुरु जी वहाँ साक्षात बैठ के मुझसे ये सारी सेवाएं ले रहे हैं और कह रहे हो कि जा मैंने तेन ब्लेस किया मेरी बच्ची। और वो मुझे बहुत आशीर्वाद देते हैं, भर भर के देते हैं। और मैं हमेशा यही चाहूँगी कि मेरे गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के चले, मुझे चलाएं, मुझे सिखाएं, मुझे नेक बनाएं और कभी ऐसा काम ज़रूर करवाएं कि उनकी ये बेटी उनका नाम रोशन कर पाए। मैं सच में चाहती हूँ बाबा कि मैं आपकी बेटी बनके, गुरुजी की बेटी बनके जीऊं और गुरुजी की बेटी बनके गुरुजी के चरणों में समा जाऊं। शुक्राना मेरे बाबा। मेहरा वालिया सैया राखी चरना दे कौन। थैंक यू बाबा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आज जो मेरी बेटी के हाथ में बहुत ज़्यादा पेन था, तो कल जो महादेव का अभिषेक करके मैंने जल निकाला था कटोरी में, तो रात में मैंने उसके बाजुओं पे, पेट पे, जांघ पे हर जगह लगा दिया था। तो उससे उसको काफ़ी रिलीफ है। तो शुक्राना मेरे बाबा। और शुक्राना जल प्रसाद का, शुक्राना चंदन टीके का, शुक्राना हर पल अंग संग रहने का, शुक्राना और जीवन में इतनी सुविधा देने का शुक्राना। खा पाते हैं, सो पाते हैं, जी पाते हैं, जिसको जो मन वो दे पाते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, नाक कान हाथ सब सही दशा में है, सही दिशा में चल पाते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तेरा तुझको अर्पण बाबा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। और थैंक यू मेरे वाहिगुरु। सबको शुक्राना, मेरे बजरंगबली को शुक्राना, मेरे नीम करोली बाबा का शुक्राना। सब कुछ सबको बिन बोलिया सबके जानदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा आप सबको प्रणाम करती हूँ और आप सबके पास गुरु जी की अनंतम ब्लेसिंग मिले यही अरदास करती हूँ। और गुरु जी हमारे मंत्र जाप का हिस्सा आप जरूर पॉल्यूशन के लिए ले लेना और अपने पवन देव को कहना कि सारा पॉल्यूशन खत्म कर दे दिल्ली से। ये असर आपकी ये बेटी चाहती है कि सब सुकून की सांस लें, सुकून की हवा में जिएं और नम्रता सब में भर भर के रक्त में संचारित हो। अगर नम्रता आ गई ना सब में तो ये गाली गलौज वाला माहौल हट जाएगा। और आपकी बेटी ये चाहती है बाबा, और आपकी कृपा से ऐसा दिन भी आएगा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे दाता, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। और आपके लिए यही कहूँगी, मैं हमेशा यही कहूँगी, मुझे तुम मिल गए गुरु जी, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए गुरु जी। थैंक यू मेरी माँ का आंचल। लव यू लव यू लव यू सो मच मेरे बाबा। और संगत जी, अभी जब मैं नीचे से आ रही थी तो जो कश्मीर वाले अंकल हैं वो और आंटी दोनों ने मुझे, वो तो मुझे बिल्कुल गुरुजी जैसे ही दिखते हैं, वैसे ही गोलू मोलू बिल्कुल वैसे ही हैं, डिट्टो द सेम वैसे ही हैं। और मैंने उनको प्रणाम किया तो वो कहते हैं आ जाओ बेटा चाय पी लो। मैंने अंकल चाय तो नहीं पीऊँगी, आज मुझे निकलना भी है। तो ओके ओके बेटा। तो फिर वहाँ जो मेड आंटी थी वो कहती है ये दीदी बहुत अच्छी हैं। तो मैंने बोला आपकी नज़र अच्छी है दीदी, हमने तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अंकल कहते हैं ये तो मेरी बेटी जैसी है, ये मेरी बेटी है। मैंने बोला अंकल मैं आपकी बेटी ही हूँ। और मैंने उनके चरण छू लिए तो वो ना मेरे
कहते ये ना करो बेटा, ये ना करो। तो मैंने बोला नहीं अंकल, आप मुझे सर पे आशीर्वाद दीजिए। मैंने उनका हाथ अपने सर पे रख लिया और मुझे लगा कि गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद रख दिया हो। और आंटी थी अंदर में, तो मैंने बोला आंटी आप बहुत प्यारे लग रहे हो, एकदम कश्मीरी लुक में हो। उन्होंने सर पे साफा बांध रखा था शॉल से। तो कहते अरे ना बेटा, अभी फिरन की कमी है। तो मैंने बोला आंटी मैं इमेजिन कर रही हूँ कि आप फिरन में हो। और मैंने उनको थम्स अप दिखाया तो वो इतना खुश हो गई। मैंने कहा आंटी आप बहुत प्यारे लग रहे हो। तो वो कहती है अरे अरे थैंक यू सो मच। और इस तरह से गुरुजी ने मुझे अ, माँ और बाबा दोनों के रूप में दर्शन भी दिए हैं। और एक और सेवा ली, मैं नीचे गई थी तो 2 ऑरेंज थे मेरे हाथ में। तो एक दीदी मेरी आंटी हैं सोसाइटी की ही, वो माँ बेटी आती हैं, वो भी मुस्लिम हैं। तो वो जैसे ही निकली हैं तो मैंने पूछा कि ठीक है? तो कहते हैं दुआ है आपकी। तो मैंने बोला कि अ, मैंने बोला मुझे भी आपकी दुआ चाहिए। तो अरे दीदी आप हमेशा खुश रहो, सलामत रहो, आप बहुत अच्छे हो। तो मैंने बोला कि नहीं दीदी आप खुद अच्छे हो। अच्छा वो आपकी बेटी है? एक आगे में लड़की बैठी थी। तो वो कहती है हाँ। तो मैंने ना उनको दोनों संतरे दे दिए। मैंने बोला दोनों माँ बेटी खा रहे हो? कहती नहीं नहीं दीदी नहीं चाहिए, आप खाओ। मैंने बोला मेरा वैसे भी व्रत है और आज मुझे माँ और बेटी दोनों मिल गए तो मेरा व्रत भी सफल हो गया। और संगत जी गुरु जी ऐसे सेवा लेते हैं, इस तरह से आप भाव रखिए मन में कि कभी भी गुरु जी किसी रूप में आके आपका टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है? हमेशा टेस्ट के लिए तैयार रहिए। कहते हैं ना प्रेजेंटेबल ऑलवेज, ऑलवेज प्रेजेंटेबल। गुरु जी कहते हैं ना हमेशा तैयार रहा कर। तो तैयार रहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मेकअप करके तैयार रहना है। तैयार रहना है हमें हर पल सेवा के लिए। कब किस रूप में आके गुरु जी कौन सी सेवा लेना चाहते हो, और हम अगर उस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज भी गुरु जी हमें बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अगर हम उस पर पास होंगे तो हमारा गुरु यकीनन हम पे बहुत प्राउड फील करेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो शुक्राना मेरे बाबा, इस छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी मोतियों जैसी खुशियों को ब्लेस करने के लिए और अपनी बेटी को अपने चरण नाल रखने के लिए। शुक्राना बाबा। और मैं बस यही कहूँगी हर पल हर पल हर पल आपके जितने भी दर्शन मिलते जाएंगे और मेरे मन में आपके दर्शन की प्यास और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाती है और इच्छा होती जाती है कि मैं अपने गुरु को और जानूं और जानूं और जानूं और मेरे अपने बाबा को दिल से मानूं, दिल तो मानूं। और मैं यही कहती रहूं दरस तेरे की प्यास मन लागी। और मैं यही अरदास करूंगी कि मेरी ये प्यास कभी ना बुझे, कभी ना बुझे। हर पल मेरे नैनों में मेरे वाहे गुरु की आस रहे, हर पल मेरे हृदय में मेरे गुरु जी की प्यास रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि ये मेरी माँ का आंचल है जिस आंचल से मैं कभी वंचित नहीं होना चाहूंगी। गुरु जी अपने चरना नाल सदा जोड़ी राखी प्लीज बाबा, प्लीज बाबा, प्लीज बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। और मेरे बजरंग बली तो नाराज हो जाएंगे अगर हम श्री राम की आराधना न करेंगे। तो हम श्री राम जी के लिए भी कहते हैं कि रामो राममणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, रामेणाभिहिता निशाचर चमुः, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति पारायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलेया सदा भवतु मे भी राम मामुद्धर। और श्री राम नाराज हो जाएंगे अगर हम महादेव का नाम ना लेंगे। तो फिर गिरीशं गणेशं गलिनीलवर्णं गवीन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मना भूषितांगं, भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रम्। इसमें महादेव और गणपति दोनों की आराधना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। थैंक यू मेरे गुरुपा। और आज दिनांक है 26 नवंबर 2024। समय है सुबह के 5:37। गुरुपा, जो भी सत्संग शुक्राना करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। गुरुपा की पावन मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरुपा सभी के कष्ट हरो मेरे गुरुपा। जिन जिन संगत परिवार में जो भी ब्लैक मैजिक
हे गुरुपा, उन सभी को हटाओ मेरे गुरुपा और सभी का कल्याण करो मेरे गुरुपा। और गुरुपा संगत जी, गुरुपा मुझे बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, इसका लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा मुझे खुशियाँ मनाने के दिन आगे भी पुत्र, अभी तो इसका थोड़ा सा सब्र रख। और संगत जी, गुरुपा मुझे जो भी मैं कर रही हूँ उसको ही बोलते हैं, इसके लिए शुक्राना संगत जी। गुरु में मंत्र जाप करती रहती हूँ और शिव पुराण पाठ करती हूँ और शुक्राना करती हूँ। तो गुरुपा ने मुझे ये करते रहने के लिए बोला है और जो भी परेशानियां हैं सब खत्म हो जाएगी। जो भी बार बार हो रहा है सब नेगेटिविटी, वो भी उसका भी गुरुपा सब ठीक कर देंगे। संगत जी, कल की बात है, गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी में मैसेज दिया कि पुत्र तेरे पे बहुत बड़ा संकट आया था, मैंने काट दिया है। तो संगत जी, जैसे मैं जॉब से छुट्टी होती है तो मैं स्कूटी से आती हूँ संगत जी, तो ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मरी हुई रोड पे दिखती है संगत जी। तो उसी पे से ही मेरी स्कूटी निकल जाती है, शायद से मुझे नहीं पता, पर गुरुपा आपने मुझे माफ़ कर देना और आपने मुझे बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया मेरे गुरुपा। इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे परिवार की तरफ से भी शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आप ही मेरे भगवान हो गुरुपा, आप ही महाशिव हो मेरे गुरुपा। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जो भी गुरुपा मुझे हाथ पकड़ के करवा देना मेरे गुरुपा। और संगत जी, दूसरा ये कि गुरुपा ने मुझे 2 दिन पहले बोला था कि पुत्र तेरे 11 दिन के बाद तेरे घर में खुशखबरी आएगी। तो संगत जी, वो उसी दिन से मैं तारीख गिनी थी, तो 25 तारीख थी संगत जी। तो कल 25 तारीख थी संगत जी। तो गुरुपा ने मुझे संगत जी, मैं जैसे ही शाम को काम करती हूँ तो मेरे घर में रसोई में हरे कलर की, ग्रीन कलर की बटरफ्लाई संगत जी मैंने आज तक कभी नहीं देखी। मैंने छोटी सी बटरफ्लाई हरी हरी और ग्रीन कलर की मेरे गुरुपा, आपने मुझे दर्शन दिए मेरे गुरुपा और मेरे घर में विराजमान हो मेरे गुरुपा। इसके लिए मैं लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, परिवार की तरफ से भी गुरुपा। जो गुरुपा जान अनजान में कोई भी गलती हो तो माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। और मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी।